नमस्कार दोस्तों, आपके सामने अब एक लाइव डेमो दिखाने जा रहे हैं। इसमें गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर से कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है, स्टॉक्स में, डेरिवेटिव्स में, इंट्राडे, पोजिशनल, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए ये ट्रेड आपको लेने चाहिए। देखिए, गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है और इसमें हमने देखा है कि स्टॉक्स में काफी अच्छी प्रिसीजन रेट रही है, इवन कमोडिटीज में रही है। ज्यादातर हमने देखा है कि स्टॉक्स को हम लोग पोजिशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं, और इंट्राडे में अगर हम जानना चाहें तो हम डेरिवेटिव सेगमेंट्स को ज्यादातर ट्रेड करते हैं। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ कमोडिटीज, खासकर सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को ट्रेड करते हैं। तो दोनों को चलाने का जो तरीका है सिमिलर सॉफ्टवेयर से थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप लोग गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो क्या ख्याल रखना है आपको, किन किन चीजों से ट्रेड सेटअप बनाना है। पोजिशनल अगर आप करते हैं काम या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। तो इन चीजों को मैं आपको भी लाइव दिखाने जाऊंगा और इसी स्ट्रेटजी के ऊपर हम लाइव ट्रेड भी करेंगे। लाइव ट्रेड हम लोग करेंगे लगभग अपनी लाइव ट्रेडिंग क्लास में। आज आपको रूल समझा देते हैं ताकि आप जब ट्रेडिंग करने आए या करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें। तो आज हम आपको कुछ रूल्स दिखाएंगे जिससे हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे कल की अपनी लाइव ट्रेडिंग क्लास में। और ये लाइव ट्रेडिंग क्लास हम लोग करने जा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर। बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद छोटी कैपिटल वाले लोगों के लिए आज ये सेशन हमने स्पेशली ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हम आपको आज निफ्टी, बैंक निफ्टी के रूल समझाएंगे। छोटी कैपिटल मतलब 10 से 20 हजार रुपए की कैपिटल से भी प्रॉफिट बनाना आसान है, बट आपको अपना टारगेट जो है वो फिक्स करना है, अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑफ कोर्स छोटी कैपिटल से स्टॉक डेरिवेटिव्स में तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आप लोग अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं इंडाइसिस में। इंडाइसिस में हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी है, और यहाँ पे हम स्टॉक डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे इंडाइसिस की बात कर रहे हैं, इंडिसेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बैंक निफ्टी काफी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। तो बैंक निफ्टी को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में कैसे अच्छे मुनाफे हम बना सकते हैं, ये जानने के लिए ये सेशन आज रखा गया है। तो आपका स्वागत है दोस्तों गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर के लाइव डेमो में। गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर से हम लोग इंट्राडे और स्विंग कॉल्स निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कैंडल स्टिक जो है वो डिफरेंट प्ले करता है। डेली कैंडल स्टिक, 5 मिनट का कैंडल स्टिक, घंटे का कैंडल स्टिक। तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हम कौन सी कैंडल स्टिक यूज करने जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें कौन सी स्ट्रेटजी मैं यूज करने जा रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है थोड़ा पेशेंटली बने रहें, और जो छोटे ट्रेडर हैं खासकर वो बिल्कुल ध्यान रखें। आज का सेशन बड़े ट्रेडर्स के लिए नहीं लिया जा रहा है जो कि लगभग 3 से 5 लाख की कैपिटल पे ट्रेड करते हैं। आज का सेशन मात्र उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जिनके पास कैपिटल कम है, और कम कैपिटल से प्रॉफिट बनाने का जो नियम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ऑल्दो कम कैपिटल से प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास छोटी कैपिटल उपलब्ध है तो हमें ये तो पता है कि हमें काम करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी, वो भी वीकली ऑप्शंस। तो वीकली ऑप्शंस में क्योंकि मूवमेंट काफी तेज रहती है और सही समय पे वो एंट्री बना पाना मुश्किल रहता है, लेकिन हम आपको जो अब टेक्निक दिखा रहे हैं उसमें मेरे ख्याल सही लेवल पे एंट्री बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। सही समय, तो सही समय क्या हो सकता है किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने का, किसी भी इंडेक्स में एंट्री बनाने का, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो आइए उस स्ट्रेटजी की तरफ अब चलते हैं। और जाने से पहले स्ट्रेटजी में मैं लगभग आप लोगों से फिर भी एक पोल के माध्यम से पूछ लेता हूं कि आप लोगों के पास लगभग कितनी कैपिटल उपलब्ध है। आपके सामने कुछ पोल आए होंगे, उसमें आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख के विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। तो आप बताएं कि आपके पास कितनी कैपिटल उपलब्ध है। क्योंकि आज का सेशन हम लगभग छोटी कैपिटल के लिए ले रहे हैं, तो लगभग हम लोग उन लोगों के लिए ये सेशन ले रहे हैं जिनके पास छोटी कैपिटल होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ी कैपिटल वाले एडवांटेज नहीं ले सकते, बड़ी कैपिटल वाले भी इसमें एडवांटेज ले सकते हैं। और हमारे पोल रिजल्ट्स में ये साफ हो गया है कि हमारे पास लगभग
50,000 की कैपिटल वाले लोग काफी ज्यादा हैं, तो उनके लिए ये सेशन काफी यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर योर फीडबैक। और आपको अभी ये जानने को मिलेगा कि आप इस सेशन में कैसे छोटी कैपिटल से ट्रेड करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपके सामने चल रहे हैं और आपको लाइव लेके चल रहे हैं गोल्डमैन सॉफ्टवेयर की तरफ, और कैसे काम करता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे आप इससे एडवांटेज ले सकते हैं। बाकी जिन लोगों के पास हमारा आवाज नहीं पहुंच रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक्रोफोन खोल लें, वॉल्यूम बटन पे दबा के अपना माइक्रोफोन खोल लें, ताकि आपको पूरी आवाज हमारी पहुंच जाए। तो दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग क्लास हम लोग लगभग रोज लेते हैं 9:10 से 9:45 के ऊपर। ये क्लास लगभग मैं लाइव जूम के ऊपर लेता हूं। जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय मैं लगभग रोज अवेलेबल रहता हूं 9:15 से 9:45 तक, और इस लाइव क्लास को हम होल्ड करते हैं। क्या क्या दोस्तों इस लाइव क्लास में होता है ये भी मैं आपको बताने जाऊंगा। तो जनरली लाइव ट्रेडिंग क्लास में हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन आज हम उस नियम को समझेंगे जिस नियम से हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो आज हम उस नियम को समझेंगे जिस नियम से हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। तो क्या क्या इस लाइव ट्रेडिंग क्लास में दोस्तों होता है? इस लाइव ट्रेडिंग क्लास में हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक डेरिवेटिव्स के ऊपर। गोल्डमाइन सॉफ्टवेयर का डेमो भी दिखाया जाता है इसी लाइव सेशन में ही। कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की एजुकेशन दी जाती है, फ्यूचर ऑप्शन के सेटअप बताए जाते हैं। सेटअप का मतलब ट्रेड लेना कैसे है, ऑप्शन का बास्केट ऑर्डर बनाना है, फ्यूचर का कवर ऑर्डर बनाना है, नेकेड ट्रेड लेना है, कैश में लेना है। तो ये सब चीजें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ बताया जाता है। तो जो लोग भी इस डेमो को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस डेमो का हम ट्रायल भी देने जा रहे हैं। आप लोगों के पास अगर कम कैपिटल है तो फिलहाल ये जो हम लाइव ट्रेडिंग क्लास लेते हैं, क्योंकि ये मात्र आधे घंटे के लिए रहती है, तो इसमें जो भी ट्रेड बनता है वो हम दे देते हैं। क्योंकि इस लाइव ट्रेडिंग क्लास का उद्देश्य आपको एजुकेशन देना है, आपको ट्रेड ट्रेड करते हमें दिखाना है कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। बाकी कॉन्फिडेंस पैदा हो आपका कि गोल्डमैन सॉफ्टवेयर एक अच्छा सॉफ्टवेयर साबित हो सकता है इस तरीके से। तो मैं आपको इस ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों इनवाइट करता हूं, और आप चाहें तो इस ट्रेडिंग सेशन में मेरे साथ जुड़ें। और जो लोग इसका फ्री ट्रायल लेना चाहते हैं दोस्तों, इस सेशन में आपको फ्री ट्रायल का भी रिक्वेस्ट दिया जाएगा। तो लगभग जो लोग भी इस सेशन में जुड़ना चाहते हैं, आपको लगभग जॉन लिख के भेजना है, व्हाट्सएप करना है दोस्तों। ये आपको 9818612297 इस नंबर के ऊपर जो लोग भी व्हाट्सएप करेंगे, ज्वाइन लिख के भेजेंगे, उनको कल मेरे लाइव ट्रेडिंग क्लास का फ्री ट्रायल दिया जाएगा। और इस फ्री ट्रायल में आप चाहें तो हमको देख सकते हैं लाइव ट्रेड करते हुए, लाइव ट्रेड हम कैसे बनाते हैं गोल्डमैन सॉफ्टवेयर से। और उसका नियम मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाने जा रहा हूं, ताकि आप भी उस नियम से परिचित हो जाएं जो कि मैं यूज करता हूं। बाकी जो लोग लाइव ट्रेडिंग क्लास में आना चाहते हैं और कैपिटल उपलब्ध है उनके पास ट्रेडिंग करने के लिए, या हमें भी देखना चाहते हैं कि हम कैसे ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए जो ऑप्शन है उनको व्हाट्सएप करना है दोस्तों, ज्वाइन ज्वाइन लिख के भेजना है 9818612297, ये फोन नंबर है, इसके ऊपर आपको ज्वाइन लिख के भेजना है। तो दोस्तों यहाँ जूम चैट के ऊपर ज्वाइन लिख के मत भेजिएगा, आपको ज्वाइन लिख के भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप। स्क्रीन को सेव कर लीजिएगा, सेशन खत्म होने के बाद या बीच में जब भी आपको टाइम मिले, आप इस नंबर पे ज्वाइन लिख के भेज दीजिएगा। आपको कल के सेशन का फ्री ट्रायल जूम लिंक भेज दिया जाएगा, ताकि आप उसमें ट्रेडिंग करते हुए हमें देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी। सो 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने डिस्कस करने से पहले, ये एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, और इस इंट्राडे स्ट्रेटेजी को मैं गोल्डमैन सॉफ्टवेयर में यूज करता हूं। तो जनरली ये 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी में क्या कौन कौन से पैरामीटर हम लोग देखने जा रहे हैं, आइए वो समझते हैं सबसे पहले। तो मेरी 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के ऊपर, बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिग्नल। तो सिग्नल आपके सामने देखिए, कैंडल स्टिक भी आप देख पा रहे हैं, आपके सामने कैंडल स्टिक लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कैंडल स्टिक में कुछ बाई या सेल के सिग्नल आप देख पा रहे हैं। ये पहला पैरामीटर है जो हमें जरूर चेक करना चाहिए जब हमें गोल्डमाइन सॉफ्टवेयर से इंट्राडे ट्रेड बनाना है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं सिग्नल। तो सिग्नल जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल पे एक बाई का सिग्नल देखने को मिल रहा है आपको, रेड कैंडल पे एक सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास एक सेल का सिग्नल है, ये हमारे पास एक बाई का सिग्नल है।
तो हमें दोस्तों सिग्नल देखना बहुत जरूरी है। सिग्नल हमें क्यों देखना चाहिए? सिग्नल हमें ये बताता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में फिलहाल किस तरफ की मूवमेंट आ सकती है। तो अगर आपको जानना है कि हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरफ का ट्रेड लेना, हमें कॉल लेनी चाहिए, हमें पुट लेनी चाहिए, तो हमें सबसे पहले तो सिग्नल देखना अनिवार्य है। अगर हमारे को सिग्नल नहीं पता तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला और फारमोस्ट पैरामीटर जो हमें देखना है, जो मैं कल आपके सामने देखने जाऊंगा, जो है सिग्नल। कैसे बनता है ये सिग्नल? सिग्नल ऑटोमेटिक बनता है, गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर में सिग्नल ऑटोमेटिक बनाया जाता है, और इस सिग्नल को हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे आपके सामने। और जो लोग मेरी लाइव ट्रेडिंग क्लास में आएंगे उनको ये सिग्नल लाइव देखने को मिलेगा। क्या खाली सिग्नल देख के ट्रेड कर लेना चाहिए? क्या खाली हमें बाई सेल का सिग्नल देख के ट्रेड करना? कई लोग, आप लोग में से कुछ लोग सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या खाली सिग्नल देख के ट्रेड करते हैं दोस्तों, या आप और भी कुछ देखना चाहते हैं? तो मेरा क्वेश्चन आपसे पहले यही रहेगा, क्या कोई सॉफ्टवेयर आप लोगों ने यूज किया हुआ है इससे पहले? आपके सामने एक पोल है जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं, स्पाइडर, मेटास्टॉक, ट्रेडिंग व्यू, मेटा ट्रेडर, गोल्ड माइन, या आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है। तो काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू है, और इस प्लेटफॉर्म में हमने देखा है कि काफी लोग काम करते हैं। तो अभी भी हमारे सामने रिजल्ट्स अच्छे वैसे ही आते हुए जैसा हमारा सोचना है। तो लगभग हमारे पास ट्रेडिंग व्यू और गोल्ड माइन के कुछ सब्सक्राइबर हैं, और कुछ लोगों ने अभी तक ये सॉफ्टवेयर कोई भी यूज नहीं किया है। और जिन लोगों ने कोई भी यूज नहीं किया है उनके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है तो भी आपके लिए इस सेशन में सॉफ्टवेयर को जानने का मौका दिया जाएगा, ताकि आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकें। तो आपके रिस्पॉन्स का धन्यवाद दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे सिग्नल। तो ठीक है, सिग्नल हम लोग कैसे बनाते हैं? सिग्नल हम लोग बनाने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर यूज करते हैं, चाहे वो प्राइस हो सकता है, चाहे वो हाई हो सकता है, चाहे वो मूविंग एवरेज हो सकता है, चाहे वो कोई इंडिकेटर हो सकता है, चाहे वो कोई ऑसिलेटर हो सकता है। 1 पैरामीटर सिग्नल भी बन सकता है, 2 पैरामीटर सिग्नल भी बन सकता है, 3 पैरामीटर भी सिग्नल बन सकता है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सिग्नल, ये गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर का सिग्नल है। इसमें एक स्ट्रेटजी डिफाइन की गई है जिसके हिसाब से ये 5 मिनट कैंडल स्टिक या 1 घंटे की कैंडल स्टिक या डेली कैंडल स्टिक के ऊपर कोई ना कोई सिग्नल जनरेट करता है। तो आपके सामने इस समय जो सिग्नल दिया जा रहा है, क्या हमें ये सिग्नल खाली देख के ट्रेड करना चाहिए? नहीं दोस्तों, हमें सिग्नल के साथ भी और कुछ भी देखना पड़ सकता है। तो दूसरा पैरामीटर जो हमें सिग्नल के साथ देखना पड़ेगा वो है स्ट्रेंथ। तो अगर आपको खाली सिग्नल पे ट्रेड करना है तो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम आने वाली है, क्योंकि सिग्नल जो है वो जल्दी प्राइस एक्शन पे भी बेस्ड होते हैं और बहुत जल्दी से चेंज भी हो जाते हैं। तो हमें जनरली सिग्नल को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें सिग्नल को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें जो है सिग्नल के साथ दोस्तों स्ट्रेंथ को भी देखना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या होती है? सिग्नल की स्ट्रेंथ। देखिए, अगर आपने किसी स्टॉक में सिग्नल देखा बाई का और आपने उसको ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, हो सकता है वो थोड़ी देर में सिग्नल की स्ट्रेंथ खत्म हो जाए और आपके पास वो जो कैंडल अभी आपने देखी थी जो कि ग्रीन कलर की थी वो लगभग रेड कलर की बन जाए। तो हो सकता है कि आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाए। तो जनरली ये दूसरा पैरामीटर भी सिग्नल के साथ देखना है। हम ये तीनों पैरामीटर जो आपको अभी दिखाने जा रहे हैं 3 पॉइंट स्ट्रेटजी, इसमें मैं आपको तीनों पैरामीटर दिखाऊंगा। आप इसको खुद भी यूज कर सकते हैं इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, या आप चाहें तो गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर से भी इस सिग्नल को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, छोटे ट्रेडर जिनके पास कैपिटल कम उपलब्ध है उनके लिए ये स्ट्रेटजी बताई जा रही है। दिन में 1 या 2 बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऊपर अगर आप इस स्ट्रेटजी से ट्रेड ले लो तो ये आपको बहुत प्रॉफिट कराएगी। स्ट्रेटजी आपको अच्छे मुनाफे देखने को मिलेंगे। तो लगभग आपको 10 से 12 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट पे अगर 5 से 7 हजार रुपए का मुनाफा रोज हो सकता है तो ये स्ट्रेटजी काफी कामयाब मानी जा रही है इस केस में। ये स्ट्रेटजी दोस्तों कौन कौन से सेगमेंट पे काम करने जा रही है? ये निफ्टी पे काम करने जा रही है, बैंक निफ्टी पे काम करने जा रही है, ये कमोडिटी में सिल्वर पे काम करने जा रही है, क्रूड ऑयल पे काम करने जा रही है, और ये लगभग नेचुरल गैस पे काम करने जा रही है। लेकिन अभी हम इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आजमा के देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि स्ट्रेटजी में कितना स्ट्रेंथ और कितने प्रॉफिट देखने को मिले हैं। और हम इसमें वीकली ऑप्शंस में खरीदारी करेंगे, हम मंथली ऑप्शन में नहीं जाएंगे। हम इसमें वीकली ऑप्शन की तरफ जाएंगे ताकि हम वीकली ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं बैंक निफ्टी की कॉल और पुट। तो जब भी स्ट्रेटजी में बाय का सिग्नल जनरेट होगा, बाय का सिग्नल जनरेट होने के बाद आप उसकी स्ट्रेंथ देखिएगा। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ कितने प्रकार की हो सकती है? स्ट्रेंथ 3 प्रकार की हो सकती है, लो, गुड और स्ट्रॉन्ग। यानी कि स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है, स्ट्रेंथ अच्छी भी हो सकती है, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। तो ये तीनों पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं सिग्नल के साथ।
तो खाली सिग्नल देख के ट्रेड नहीं करना है। सिग्नल के साथ अगर सिग्नल पहले मिल जाता है आपको, तो सिग्नल भी कितने मिल सकते हैं एक दिन में, 2 से 3 सिग्नल आपको मिल सकते हैं एक दिन में। कितने कौन से मिनट की कैंडलस्टिक यूज करनी है ये भी मैं आपको भी बताने जाऊंगा कि आप कौन से मिनट की कैंडलस्टिक यूज कर सकते हैं। तो जनरली आपको 5 से लेके 15 मिनट की कैंडलस्टिक को यूज करना चाहिए। सो 5 से 15 मिनट की कैंडलस्टिक जो लोग यूज करेंगे उनके लिए स्ट्रेटजी काफी कामयाब है दोस्तों, क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है। और इंट्राडे की स्ट्रेटजी में दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इंट्राडे की स्ट्रेटजी में हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता। तो हमें स्टॉक में इंट्राडे में काम करना है तो हमें कितनी देर पहले, हमें स्टॉक की मूवमेंट आने से लगभग 1 से 2 मिनट पहले ही पता लगाना होता है। तो हमारे पास क्योंकि ज्यादा समय नहीं है इसलिए हम ज्यादा लंबी कैंडलस्टिक को यूज नहीं कर सकते इस केस में। हाँ, हम गोल्ड बाय सॉफ्टवेयर में डेली कैंडलस्टिक को भी यूज करते हैं फॉर स्टॉक डेरिवेटिव्स, जिसमें हम जनरली कवर ऑर्डर बनाते हैं स्टॉक के ऊपर, इसलिए डेली कैंडलस्टिक लगाते हैं। बट डेली कैंडलस्टिक जो है वो एक लंबा व्यू बताती है। जैसे कैंडलस्टिक वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन आपको पता है कि छोटी कैंडलस्टिक जो है वो जनरली बहुत लंबे समय का व्यू नहीं बता सकती। छोटी कैंडलस्टिक ज्यादातर हमेशा आपको, तो कोई भी स्ट्रेटजी जब आप लिखते हैं या यूज करते हैं, आप छोटी कैंडलस्टिक पे यूज करते हैं तो आपको बहुत लंबे समय के लिए वो आपका साथ नहीं देगी। यानी कि एक स्ट्रेटजी जो है ये क्या, कैसे डिसीजन किया जाता है कि कितने मिनट की कैपिटल पे कितना टाइम वो स्ट्रेटजी काम करेगी। 5 मिनट, इसमें लगभग 3x रूल्स अप्लाई होता है। 3x रूल का मतलब 5 मिनट की कैंडल पे 15 मिनट के लिए वो काम कर सकती है। 1 घंटे की कैंडलस्टिक पे अगर आप कुछ लिखते हैं तो 3 घंटे के लिए काम कर सकती है। डेली कैंडलस्टिक पे अगर आप कुछ लिखते हैं तो 3 दिन के लिए काम किया जा सकता है। तो दूसरा पैरामीटर हम दोस्तों डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेंथ। तो अगर आपके पास सिग्नल आपको मिल जाता है किसी स्टॉक में जो कि सेल का है और आप उस सेल के सिग्नल को स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करें, यानी कि ऑफ कोर्स आप एक सिग्नल को लो स्ट्रेंथ के साथ तो लेना नहीं चाहेंगे। तो लो स्ट्रेंथ मतलब अगर किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ लो है तो तब तक आप उसको मत लीजिए जब तक उसकी स्ट्रेंथ जो है वो गुड या स्ट्रांग नहीं हो जाती। ठीक है, कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो जैसे मैंने सिग्नल तो आपको दिखा दिया है, सिग्नल बनने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। सिग्नल जो है वो कैंडलस्टिक पे अपने आप आता है और आपको बस उसको स्ट्रेंथ से कंपेयर करना है। तो स्ट्रेंथ हमारे पास जो है 3 तरीके की है, लो, गुड और स्ट्रॉन्ग। अब अगर आपके पास मान लीजिए सिग्नल बन जाता है और स्ट्रेंथ भी अच्छी लगती है, यानी कि गुड या स्ट्रॉन्ग में आ जाती है, अब तीसरा पैरामीटर आता है जो हमें चेक करना है साथ में, यानी कि ये 3 पॉइंट स्ट्रेटजी है दोस्तों, सिग्नल स्ट्रेंथ कंफर्मेशन। ठीक है, सिग्नल को देखिए, स्ट्रेंथ को देखिए, कंफर्मेशन करिए और ट्रेड बना लीजिए। अगर ये तीनों पैरामीटर आपके साथ में हैं तो ट्रेड सेटअप बन जाएगा। अगर कोई भी पैरामीटर आपके अगेंस्ट में है तो आपका सेटअप नहीं बनेगा। तो स्ट्रेंथ आपने देख ली, सिग्नल आपने देख लिया, अब हम चलते हैं कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन में आपके पास दोस्तों 2 ही चीजें हैं। ठीक है, आपके पास कंफर्मेशन हो भी सकती है, कंफर्मेशन नहीं भी हो सकती। किसकी कंफर्मेशन हो रही है? ये सिग्नल और स्ट्रेंथ की। तो सिग्नल और स्ट्रेंथ की कंफर्म हो सकता है कि सिग्नल बन गया, स्ट्रेंथ फेवर में आ गई लेकिन कंफर्मेशन फेवर में नहीं आई, तो उस केस में ट्रेड को छोड़ना। यानी कि तीनों पैरामीटर फेवर में होंगे तभी ट्रेड बनेगा। अगर तीनों पैरामीटर फेवर में नहीं होंगे तो ट्रेड नहीं बनेगा। तो ट्रेड कंफर्मेशन के लिए अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आपको ये तीनों पैरामीटर आपके फेवर में होने चाहिए। तो यानी कि हम ये बोलते हैं कि अगर देखिए ट्रेड कंफर्मेशन के लिए हम कैसे देखें, ट्रेड कंफर्मेशन के लिए देखिए सिग्नल हमने देखा सेल, ठीक है, सिग्नल बन गया सेल, तो हम क्या वेट कर रहे हैं, अब हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी हमारे पास क्या बन गई, स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रेंथ भी अच्छी आ गई। जहां पे सिग्नल भी सेल बन गया और सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग आ गई और यहाँ पे कंफर्मेशन भी बन गई। तो यानी कि तीनों पैरामीटर हमारे लिए एक 3 पैरामीट्रिक स्ट्रेटजी पे सिग्नल कंफर्म हो गया। मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ भी कंफर्म हो गई और कंफर्मेशन भी आ गई, और तीनों चीजें अगर आपके फेवर में आ गई यानी कि तीनों चीजें सेल के फेवर में आ गई तो आपको ये ट्रेड ले लेना। तो अगर बैंक निफ्टी में सिग्नल्स बाय बन जाए, स्ट्रेंथ गुड बन जाए, कंफर्मेशन भी यस बन जाए तो आप उसको एग्जीक्यूट कर लें। तो ये समय कब हो, ये आएगा कब, ऐसा समय आएगा दिन में 1-2 बार तो आएगा। बाकी किसी भी समय अगर आप ट्रेड करोगे तो सिग्नल तो बनाए हमेशा होगा ही होगा। अगर आप किसी भी समय ट्रेड कर, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में 2 से 4 लॉट या 10 लॉट में जो लोग ट्रेड करना चाहेंगे उनके लिए ये तीनों पैरामीटर देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा,
जैसे ही सिग्नल बनेगा कैंडल आपकी गिर जाएगी, कैंडल गिर जाएगी मतलब आपकी कंफर्मेशन नहीं हुई होगी, स्ट्रेंथ होगी नहीं, तो आपको स्ट्रेंथ भी साथ साथ देखनी चाहिए, राइट। तो उस केस में अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, अनकन्फर्मेशन सिग्नल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये कन्फर्म, ये अनकन्फर्म सिग्नल है। तो अनकन्फर्म सिग्नल से क्या मतलब है? अनकन्फर्म सिग्नल से मतलब ये है कि हमारा जो सिग्नल है वो सेल का है, राइट, और स्ट्रेंथ नहीं बनी, स्ट्रेंथ जो है वो लो है, स्ट्रेंथ में अभी पावर नहीं है, यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो मुझे थोड़ा सा सिग्नल लेने में परेशानी होगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं ये सिग्नल कंफर्म नहीं है। तो ये सिग्नल कंफर्म नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? सिग्नल कंफर्म इसलिए नहीं है कि सिग्नल तो बन गया लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ और कंफर्मेशन थी ये आपके फेवर में नहीं है। तो यानी कि ये दोनों चीजें आपके फेवर में नहीं है। ये तो फेवर में आ गया है लेकिन बाकी दोनों चीजें फेवर में नहीं है। और यही आप अगर कंफर्मेशन सिग्नल में देखेंगे, तो कंफर्मेशन सिग्नल में अगर आप देखेंगे तो सिग्नल भी बन गया, सिग्नल की स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग बन गई और सिग्नल की कंफर्मेशन भी आ गई। तो यहाँ पे हमारी तीनों चीजें आ गई, सिग्नल भी ओके है, उसकी स्ट्रेंथ भी ओके है और उसकी कंफर्मेशन भी ओके। तो यहाँ तीनों चीजें ओके है। तो बैंक निफ्टी में अगर इस टाइप का सिग्नल कंफर्मेशन बन जाए तो हमें 2 से लेके 5 लॉट ट्रेड कर लेने चाहिए, ठीक है। टारगेट कितने का रखना चाहिए? 100 पॉइंट। बैंक निफ्टी में 15 का लॉट है, ऑप्शंस में या फ्यूचर में जिसमें भी आप लेना चाहें। तो अगर आप 5 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, आपके पास सिग्नल बनता है इस तीनों पैरामीटर पे, तो आपको लगभग 1500 रुपए मिलते हैं एक पॉइंट में। तो लगभग 7500 रुपए का ट्रेड बनेगा 5 लॉट में, जो कि बढ़ भी सकता है, जो कि लगभग 10 से 15 हजार का भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि ऑप्शन में कितनी मूवमेंट आ रही है उस समय। कभी कभी ऑप्शन काफी मूव करता है और वीकली ऑप्शन जो है वो काफी तेजी से काम करता है। अब हम दोस्तों चेक करते हैं स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमें ग्राफ रीड करना है, वो मैं ग्राफ आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए। तो आपके सामने देखिए एक ऑसिलेटर है। यहाँ पे ऑसिलेटर क्यों बोला गया है? लगभग ये एक ऑसिलेटर है, ये एक ऑसिलेटर है। तो ऑसिलेटर का मतलब ये 0 से लेके 100 का एक ऑसिलेटर है। नीचे जो आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेंथ की लाइन है, ठीक है। इसको यहाँ से हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो ऑसिलेटर को हम पढ़ना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रेंथ को कैसे पढ़ते हैं। ये सिग्नल आने के बाद करना है काम, ठीक है, सिग्नल आने से पहले नहीं करना है। खाली स्ट्रेंथ मत चेक करते रहिएगा जब तक सिग्नल नहीं है। तो क्योंकि स्ट्रेंथ सिग्नल की चेक की जा रही है, इसलिए पहले सिग्नल देखना है। सिग्नल अगर आपका हो जाए, बाय या सेल का बन जाए, 5 मिनट की कैंडल पे बन जाए या 15 मिनट की कैंडल पे बन जाए, मैं जनरली 5 मिनट की कैंडल स्टिक को यूज करूंगा। उसके बाद मैं यूज करूंगा दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए मैंने आपको दिखा दिया है, इस तरीके की एक ब्लू कलर की लाइन आपके सामने आ रही है जो कि आपके ऑसिलेटर पे चल रही है। तो स्ट्रेंथ की जो लाइन जब आप देख रहे हैं तो आपके पास स्ट्रेंथ की लाइन में लगभग इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नीचे का एरिया अगर मैं देखूं, ये लो स्ट्रेंथ है, ये हाई स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारी अच्छी स्ट्रेंथ है, और यानी कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है ये खराब स्ट्रेंथ है। तो अगर सिग्नल बन भी जाता है तो ये स्ट्रेंथ हमारी ठीक है, ये स्ट्रेंथ हमारी ठीक है, ये स्ट्रेंथ हमारी ठीक है, इन स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन जो आपकी, यानी कि मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो रेड कलर से नीचे का एरिया है ना, वो आपका जो है स्ट्रेंथफुल नहीं है, ये एरिया आपका स्ट्रेंथफुल नहीं है। तो लगभग अगर इसके नीचे नीचे अगर कोई लाइन बन रही है तो आपको उसमें काम नहीं करना है। आपको जनरली काम करना है अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ इससे ऊपर ऊपर है, ठीक है ना, इससे ऊपर ऊपर अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आपको काम करना है। तो मतलब आपको मोटा मोटा समझ लेना है कि अगर मेरी लाइन जब तक यहाँ पे रह रही है तो आपको काम नहीं करना है। स्ट्रेंथ इस लाइन से ऊपर आएगी, ये है आपकी स्ट्रेंथ, और अगर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जा रही है दैट मीन्स तब आपको काम करना है, ये है कंफर्मेशन। तो यानी कि जो रेड कलर का बॉक्स आप देख रहे हो, ये हमारी जो यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ जो है ये लगभग पुअर है, ये हमारी स्ट्रेंथ पुअर है, ठीक है। और इससे ऊपर की जो स्ट्रेंथ है, जहां पे जो हमारी स्ट्रेंथ है ये है गुड और स्ट्रॉन्ग। तो जितनी ऊपर जाएगी उतनी स्ट्रेंथ हमारी बढ़िया दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है स्ट्रेंथ को, ठीक है। निफ्टी में पढ़िएगा, बैंक निफ्टी में पढ़िएगा। अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं है तो मत घुसिए,
ठीक है, सिग्नल धोखा देगा, स्ट्रेंथ धोखा नहीं देगी। लेकिन सिग्नल तो बहुत धोखा देता है, कैंडल स्टिक बहुत धोखा देती है, आपने देखा होगा, ग्रीन कैंडल बनती है, पता लगता है ऊपर जाएगी, लेकिन वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है। तो लगभग स्ट्रेंथ सिग्नल जो है वो बहुत धोखा देता है। तो हमें जनरली सिग्नल में थोड़ा सा फंसना नहीं है, सिग्नल के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी चेक करनी है। तो अगर सिग्नल के साथ उसकी स्ट्रेंथ चेक हो जाएगी तो हम वहां पे ट्रेड ले लेंगे। तो ये सेटअप में हमारे पास जनरली इस लाइन से ऊपर ऊपर का जो इस लाइन से ऊपर ऊपर का जो मूवमेंट है वो लेना है, इस लाइन से नीचे नीचे का मूवमेंट नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो नीचे का 25% एरिया है वो पुअर स्ट्रेंथ का है, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। और इस तरीके से मैं आपको भी लाइव भी स्ट्रेंथ चेक करके दिखाऊंगा, मैं आपको भी लाइव स्ट्रेंथ चेक करके दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी में करके दिखाऊंगा, सिल्वर में करके दिखाऊंगा, और आप देखिएगा स्ट्रेंथ से कितना। बाकी इस स्ट्रेंथ को मैं जब लाइव ट्रेडिंग में यूज करूंगा तो मैं फिर तो ट्रेड सेटअप बनाऊंगा ही आपके सामने। तो ये मैं सेटअप आपके सामने दोस्तों लाइव ट्रेडिंग क्लास में कल सुबह बनाने जाऊंगा। मैंने आपको बताया है लाइव ट्रेडिंग क्लास हम कितने बजे लेते हैं, लगभग 9:10 से 9:45 पे लाइव ट्रेडिंग क्लास ली जाती है। इसमें स्टॉक, डेरिवेटिव्स, इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, इसके ऊपर कोशिश करते हैं। बट क्योंकि रूल जब तक अब हमें ये नहीं पता चलता लाइव ट्रेडिंग क्लास में कि ये फिलहाल डेरिवेटिव में मैट हो गया है या स्टॉक में मैट हो गया है, लेकिन स्टॉक तो क्योंकि देखिए ज्यादा होते हैं ना, स्टॉक में तो आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे में 250 में से कोई ना कोई तो मूवमेंट करेगा। तो जो भी मूवमेंट करेगा, बस आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ट्रेड मिल जाता है। लेकिन जब आप इंडेक्स पे काम करते हैं तो इंडेक्स पे काम करने के लिए आपको थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, हर समय सही नहीं होता इंडेक्स में काम करने के लिए। इसलिए थोड़ी इंडेक्स में आपको जब तक ट्रेड सेटअप ना बन जाए, यानी कि जब तक ये तीनों पैरामीटर आपके फेवर में ना आ जाए, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो जब तक ये तीनों पैरामीटर आपके फेवर में ना आ जाए, जो कि मैंने आपको दिखाए, ये तीनों पैरामीटर जब तक आपके फेवर में ना आ जाए, आपको एंट्री नहीं बनानी है। तो ये तीनों पैरामीटर जैसे फेवर में आ जाएंगे तो हम एंट्री बना लेंगे। तो हो सकता है वो किसी भी समय हो सकता है, लेकिन ये इसको करने के लिए फिर भी आप आइए, आप एक बार ट्रायल लाइव ट्रेडिंग क्लास में आइए और देखिए कि हो सकता है आपके सामने बन जाए। कितनी कैपिटल से आना है आपको, लगभग कैपिटल के बारे में भी बात करते हैं, फिर हम आपको अभी दिखाते हैं फिलहाल कंफर्मेशन के बारे में भी। तो कंफर्मेशन कैसे बनती है, तो लाइव ट्रेडिंग क्लास में दोस्तों जो इंडेक्स में काम करते हैं वो भी आएंगे और जो स्टॉक्स में काम करते हैं वो भी आइए। स्टॉक्स में लगभग 1 से 2 लाख रुपए, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा महंगा होता है, फ्यूचर में खरीदारी करने में मार्जिन लगता है, मार्जिन थोड़ा सा महंगा है फ्यूचर का। ऑप्शन में 10,000 रुपए से शुरू करके आ सकते हैं। तो इंडेक्स डेरिवेटिव में जो लोग काम करेंगे 10 से 20,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग स्टॉक काम करेंगे उनके लिए थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमारे पास कैपिटल के बारे में रिक्वेस्ट आ रहा है कि हम कैपिटल को बताएं, तो हम थोड़ा सा आपको कैपिटल के बारे में बता देते हैं कि लगभग कितनी ट्रेडिंग करने के लिए कितनी कैपिटल उपलब्ध होनी चाहिए दोस्तों। तो ये मैं जनरली आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा जल्दी में ये एग्जांपल दे देते हैं। वैसे कैपिटल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कैपिटल होनी तो चाहिए, ये तो कंफर्म है कि देयर आर नो फ्री लंचेस अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। पैसा तो चाहिए खाना खाने के लिए, तो उतना आपको चाहिए होगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं जैसे 10 से 20,000 रुपए में भी लोग ट्रेड करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। 50,000 से 1 लाख रुपए की कैपिटल पे भी ट्रेड करते हैं, और लगभग 1.5 लाख से 2 लाख की कैपिटल पे भी ट्रेड करते हैं। तो ये सारी ही कैपिटल पे लोग ट्रेड करते हैं। तो क्या पड़ता है, क्या फर्क है ज्यादा कैपिटल वालों के लिए और छोटी कैपिटल वालों के लिए? फर्क स्ट्रेटजी का है। फर्क यही है कि छोटी कैपिटल में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके पास क्या विकल्प खुलता है। तो मेरे हिसाब से तो तीनों ही विकल्प ठीक है, तीनों ही कैपिटल में ट्रेड करना सही है। तो किस टाइप की कैपिटल में क्या ट्रेड हो सकता है, तो अगर मैं 10 से 20,000 की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ विकल्प बहुत लिमिटेड है, सिर्फ इंडाइसेस, निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शंस, यानी कि वीकली कॉल ऑप्शंस में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कॉल और पुट को खरीद सकता हूँ। तो यानी कि वो 3 कंफर्मेशन स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, ये पूरी वर्क कर सकती है हमारी इस तरीके की ट्रेडिंग में। तो 10 से 20,000 वाले भी बिल्कुल आराम से 5 से 7,000 कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 1.5 से 2 लाख वाले भी 5 से 7,000 कमा सकते हैं। देखिए रेट ऑफ रिटर्न दोनों की सेम है, लेकिन क्या है 10 से 20,000 वालों के लिए पेशेंस थोड़ी ज्यादा है, ट्रेड हमेशा नहीं बनता है। जब तक
जब तक वो तीनों पैरामीटर मेट नहीं होंगे तब तक एंट्री नहीं बनेगी। और जनरली क्या है कि मूवमेंट आने में निफ्टी बैंक निफ्टी कभी कभी बहुत लंबा टाइम भी लगा देता है। तो 10 से 20 हजार वालों के लिए हमारे पास ऑप्शन का विकल्प खुला है, यानी कि हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं, पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। इस कैपिटल में आप राइटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपकी लिमिटेशन है। तो 10 से 20 हजार रुपए की कैपिटल वाले सिर्फ कॉल ऑप्शन को खरीद पाएंगे, ठीक है, कॉल और पुट को खरीद पाएंगे। कॉल तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको तेजी खरीदनी हो तो आप कॉल खरीदेंगे, आपको मंदी खरीदनी हो तो आप पुट खरीदेंगे, दोनों तरफ होगी खरीदारी। तो अब हम चलते हैं 50,000 से 1 लाख की कैपिटल। 50,000 से 1 लाख की कैपिटल वालों पे एक नया विकल्प खुल जाता है कैश ट्रेडिंग का। यहाँ पे ये कैश में भी शेयर खरीद सकते हैं, यानी इंट्राडे लेवल पे 5 गुना की लिमिट मिलती है। 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 2.5 लाख का माल खरीदने को मिलता है। तो यानी कि इंट्राडे में MIS मोड पे कैश का विकल्प भी खुल जाता है, यानी कि आप इंट्राडे पे अगर तीनों पैरामीटर मेट होते हैं तो आप किसी भी शेयर के लगभग उतने शेयर ले सकते हो जितनी आपके पास लिमिट अवेलेबल है। तीसरा विकल्प आपके सामने खुलता है दोस्तों 1 लाख से 2 लाख के बीच में। यहाँ पे आपके पास सारे विकल्प खुल जाते हैं। आपके पास दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग का विकल्प भी खुल जाता है, आप कॉल राइटिंग भी कर सकते हो, पुट राइटिंग भी कर सकते हो, कवर ऑर्डर भी बना सकते हो। तो चारों विकल्प आपके सामने खुल जाते हैं। अब आप जानना चाहेंगे ये कवर ऑर्डर नाम की क्या चीज है। मेरा ख्याल आप लोग सब जानते होंगे कि जनरली फ्यूचर ट्रेडिंग तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन कॉल राइटिंग कुछ कम लोग करते होंगे, पुट राइटिंग कम लोग करते होंगे, कवर ऑर्डर्स भी कम लोग बनाते हैं। तो कवर ऑर्डर थोड़ा सा मे बी आपके लिए सब्जेक्ट होगा, तो आज सेशन कवर ऑर्डर वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए। कोशिश तो हम करते हैं कि इस सेगमेंट को आप अवॉइड कीजिए, 10 से 20 हजार के सेगमेंट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत रिस्की सेगमेंट है, छोटी कैपिटल है, छोटी कैपिटल में लॉस के लिए हमारे पास कोई चांस नहीं है। हमारे को अगर लगातार 2-3 दिन लॉस लग गया तो हमारी कैपिटल इस लायक भी नहीं बचेगी कि हम ट्रेड कर पाए, लेकिन हम इसी डिफिकल्ट टास्क को आसान बनाने आए हैं, ठीक है। देखा गया है यहाँ पे 10,000 की कैपिटल से लोग 3-4-5 हजार रुपए रोज कमा रहे हैं, हमारे गोल्डमैन सॉफ्टवेयर से कमा रहे हैं, लेकिन वो है कि स्ट्रिंजेंट डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। तो स्ट्रिंजेंट डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंजेंट डिसिप्लिन अगर आपने फॉलो करना है तो आपको इस स्ट्रेटेजी को ध्यान रख के यूज करना पड़ेगा। तो अब हम दोस्तों आपको बता रहे थे, हमने आपसे डिस्कस कर दिया सिग्नल, हमने आपसे डिस्कस कर दिया स्ट्रेंथ, हमने आपसे डिस्कस कर दिया कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन कैसे हमें करनी है ये हमें समझना है, तो हमने आपको कंफर्मेशन के लिए बता दिया। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपसे आगे बढ़ूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग क्या ऑब्जेक्टिव लेके इस सेशन पे आए हैं। आपके सामने एक पोल आ गया है, इसमें आप देखिए कोर्स का विकल्प है, लाइव ट्रेडिंग का विकल्प है, डीमैट अकाउंट खोलने का विकल्प है आपके सामने, या कंफ्यूजन का विकल्प है। तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि आप किस उद्देश्य को लेके इस सेशन पे आए हैं। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि सब लोगों को जनरली ट्रेडिंग ही करनी है और ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है, लेकिन कोर्स करने से क्या पैसा बनता है, तो ये मैं आपको बताने जाऊंगा। क्या कोर्स करने से भी पैसा बन सकता है? तो लगभग हमारे सामने दोस्तों आपके आंसर्स हैं, बहुत अच्छे आंसर्स हैं हमारे सामने। जो लोग कोर्स करना चाह रहे हैं उनको मैं किसी और सेशन में बताऊंगा कि किस टाइप का कोर्स हम लोग कराते हैं। जनरली मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, हम सिर्फ लाइव ट्रेडिंग कोर्स कराते हैं। ये लाइव ट्रेडिंग कोर्स जो है इसमें आपको क्या क्या मिलता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। आप मेरे से 1-to-1 भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एकमात्र एक ऐसा कोर्स कराते हैं दोस्तों जो कि कोर्स के साथ साथ लाइव ट्रेडिंग का विकल्प भी खोलता है आपके सामने। तो हमारे कोर्स में खाली पढ़ने के अलावा लाइव ट्रेडिंग का विकल्प भी डे 1 से खुल जाता है, यानी कि जो लोग हमारा कोर्स पढ़ रहे हैं वो डे 1 से लाइव ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो ये कोर्स को हमने नाम दिया लाइव ट्रेडिंग कोर्स। तो लाइव ट्रेडिंग कोर्स भी हम लोग कराते हैं। तो जो लोग कोर्स करने को इच्छुक हैं सेपरेटली मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे और उनको कोर्स की डिटेल दी जाएगी दोस्तों। तो अब आपने जैसे देखा कि हमने सिग्नल की स्ट्रेंथ को चेक किया और सिग्नल की स्ट्रेंथ को हमने ग्राफ से चेक किया, यानी कि हमने देखा कि जब हमारी स्ट्रेंथ लो के आसपास रहती है तो हमें सिग्नल को नहीं लेना है, और जैसे हमारी स्ट्रेंथ लो के ऊपर पहुंचती है गुड या स्ट्रॉन्ग में तो हमें अपने सिग्नल को ले लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीजों के अलावा एक और चीज भी है जो हमें देखनी है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया है कंफर्मेशन। यानी कि अगर सिग्नल भी फेवर में आ जाए, स्ट्रेंथ भी फेवर में आ जाए तो भी ट्रेड नहीं लेना।
यानी कि सिग्नल और स्ट्रेंथ भी अगर मैं अपने फेवर में मान लूं तो भी मैं रुकूंगा ट्रेड करने के लिए। अब मैं तीसरा विकल्प क्या देखूंगा, वो होने वाला है कंफर्मेशन। तो सबसे पहले दोस्तों कंफर्मेशन की तरफ आपको कैसे रीड करना है आइए देख लेते हैं। कंफर्मेशन को रीड करने के लिए हमने आपके सामने एक ये लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, इसको बोलते हैं बियर लाइन। बियर का मतलब आप समझते हैं, बियर का लाइन का मतलब ये एक एक नेगेटिव लाइन है, ठीक है ना। तो एक ये बुल लाइन है, पॉजिटिव ग्रीन और रेड कलर की आप लाइनें देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफर्मेशन, अब हम तीसरा पैरामीटर पढ़ रहे हैं कंफर्मेशन। तो यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर की लाइन, ठीक है। तो अगर सोचो मैं ये तीनों लाइनें एक साथ लगा दूं तो आपके लिए कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए। आपको स्ट्रेंथ भी पढ़नी है, आपको कंफर्मेशन भी पढ़नी है, लेकिन मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूँ। तो जहां पे दोस्तों कंफर्मेशन बनेगी वो ये पॉइंट्स है, ये वो पॉइंट्स है जहां पे इंटरसेक्शन देखने को मिला है आपको ग्रीन और रेड में, कि एक पॉइंट पे ग्रीन ने रेड, एक ने ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया, एक ने रेड एक पॉइंट पे रेड ने ग्रीन को क्रॉस किया। तो यहाँ पे हम ये कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन रेड को क्रॉस कर रही है तो कंफर्मेशन बाय की मिल रही है, यानी कि तब सिग्नल भी बाय का होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे अगर कोई कंफर्म, आप कई लोग ऐसा ना समझें कि कंफर्मेशन से ट्रेड होने वाला, नहीं, कंफर्मेशन से ट्रेड नहीं होने वाला है। कंफर्मेशन से सिर्फ आपको आपके दोनों सिग्नल की कंफर्मेशन मिलनी है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कंफर्मेशन भी बाय की है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है और सिग्नल भी आपका बाय का है, तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास सिग्नल सेल का है, स्ट्रेंथ अच्छी है, अच्छा स्ट्रेंथ कभी भी बाय और सेल की नहीं होती, स्ट्रेंथ कभी भी बाय और सेल की नहीं होती। तो स्ट्रेंथ कभी भी बाय और सेल की नहीं होती, स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा सिग्नल की होती है, ठीक है। यानी कि बाय या सेल, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर। अब चाहे गाड़ी पीछे जा रही हो चाहे गाड़ी आगे जा रही हो, स्ट्रेंथ का मतलब तो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब तो स्ट्रेंथ है। तो जब ये तीनों पैरामीटर आपके पूरे हो जाएंगे तो हम जो है फिलहाल आपको ट्रेड बना के दे देंगे, ठीक है। और ये ट्रेड हम आपको इंट्राडे में बना के देंगे। और कौन कौन से सेगमेंट में दोस्तों ये ट्रेड आप बना सकते हो ये मैं आपको बता देता हूं। तो सेगमेंट्स, ये वाली जो थ्री पॉइंट स्ट्रेटजी है, ये कौन कौन से सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकती है दोस्तों, कौन कौन से सेगमेंट्स में इसको हमें यूज करना चाहिए और कौन कौन से सेगमेंट में हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए, ये हम जान लेते हैं। तो जनरली हमारे पास जो है पहला विकल्प है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इसको यूज करना चाहिए, निफ्टी, ठीक है। पहले तो आपको इसको बैंक निफ्टी में यूज कर लेना चाहिए, निफ्टी में यूज कर लेना चाहिए, सिल्वर में यूज कर लेना चाहिए आपको स्ट्रेटेजी को, आपको इसको क्रूड ऑयल में यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। इन चार सेगमेंट में आपको इसको यूज कर लेना चाहिए। तो इन चारों इंस्ट्रूमेंट में काफी दमदार है और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने में मिलेंगे। मैं जनरली इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूं दोस्तों बैंक निफ्टी में और सिल्वर में। मैं इसको इसी दोनों स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ। लाइव भी दिखाऊंगा अभी आपको बैंक निफ्टी और सिल्वर में इस समय इस स्ट्रेटजी से क्या रिस्पॉन्स आया है। बाकी जब लाइव ट्रेड करेंगे तब तो देखेंगे ही देखेंगे। तो फिलहाल लाइव ट्रेड जिन लोगों ने हमें भेज दिया है जूम ज्वाइन लिख के, उनको मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपना कैपिटल भी बता दें, कितना कैपिटल है आपके पास। तो जो लोगों ने हमें ज्वाइन लिख के भेजा दोस्तों, उनको रिस्पॉन्स थोड़ी देर में किया जाएगा। तो ज्वाइन आपको कहाँ लिख के भेजना था दोस्तों, व्हाट्सएप के ऊपर। कुछ लोगों ने हमें जूम चैट के ऊपर भी लिख के भेज दिया है, और जूम चैट के ऊपर लिख के नहीं, आप नहीं भेजिए, आप इसको भेजिए व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर दिया गया है वो है 9818612297। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप लिख के भेजेंगे तो ही आपको ट्रायल पे आने का मौका दिया जाएगा। जो लोग जूम चैट के ऊपर लिख के भेज रहे हैं उनको हम नहीं भेज पाएंगे कुछ भी इंफॉर्मेशन। तो जूम चैट सिर्फ हमारे अभी बात करने के लिए खुली हुई है। आपको जो अल्टीमेटली हमें ये मैसेज भेजना है लिख के, जो लोग कल का लाइव ट्रेडिंग क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं मेरे साथ 9:10 से 9:45 तक, उनके लिए जो विकल्प खुला है वो खुला है व्हाट्सएप करने का दोस्तों। तो सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्वाइन लिख के भेजना है आपको व्हाट्सएप पे 9818612297। तो दोस्तों आप में से कितने लोग
इस ट्रेडिंग सेशन पे आना चाह रहे हैं, आपके सामने एक पोल आ गया है और कैपिटल चाहे कोई भी हो, आप बिल्कुल आइए। आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखिए ट्रेड, और स्टॉक के ऊपर तो श्योर शॉट देखने को मिलेगा ही दोस्तों। मैं भी स्टॉक के ऊपर ही काम करूंगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी वालों को थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है ट्रेड लाइव क्लास में ना बने, तो आपको लेटर ऑन हम बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें वो ट्रेड बना के। बाकी देखने को जरूर मिलेगा आपको। तो आई बिलीव ज्यादातर लोग लाइव ट्रेडिंग सेशन पे आना चाह रहे हैं, और हमारे पास उनके ज्वाइन भी आ गए हैं दोस्तों। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मैसेज भेज दिया हमें ज्वाइन लिख के, उनको अभी थोड़ी देर में हमारी तरफ से एक व्हाट्सएप मिलेगा, जिसमें उनको कल की लाइव ट्रेडिंग क्लास का एक विकल्प दिया जाएगा, और उस इंफॉर्मेशन पे आप ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखिएगा, इस जूम चैनल पे नहीं होने जा रहा है हमारा लाइव ट्रेडिंग क्लास, और आपको लाइव ट्रेडिंग क्लास में एक जूम लिंक दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं जूम लिंक को तो ठीक है, नहीं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइव ट्रेडिंग क्लास में आपको आने का ये मौका दोस्तों दिया जा रहा है, और इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, आराम से भेज दीजिएगा। आपके पास अभी 1 से 2 घंटे का टाइम है, लगभग थोड़ी देर में आपको फाइनल डिटेल्स भेजी जाएंगी, राइट। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों लाइव गोल्डमैन सॉफ्टवेयर की तरफ, और दिखाते हैं कैसे हमने ट्रेड को पढ़ना है। अब हम चल रहे हैं लाइव गोल्डमैन सॉफ्टवेयर का चार्ट पढ़ने। हम 2 चार्ट आपके सामने पढ़ के दिखाएंगे, एक बैंक निफ्टी और सिल्वर। तो दोनों चार्ट हम आपको अब लाइव पढ़ के दिखा रहे हैं, आपको फिलहाल दिखा रहे हैं उसमें कैसे कैसे सिग्नल बने थे, और फिलहाल कैसे कैसे हमने उसमें ये कंफर्मेशन और स्ट्रेंथ को चेक किया है। तो गोल्डमैन सॉफ्टवेयर दोस्तों खोला जा रहा है आपके सामने, और थोड़ी देर में आपको उसके बारे में दिखा दिया जाएगा। आइए दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर खोल दिया है मैंने गोल्डमैन। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा इसको। फिलहाल अभी मैं आपके सामने चल रहा हूँ 1 दिन के कैंडलस्टिक के ऊपर। तो 1 दिन में अगर आप देखें तो कैंडलस्टिक ने आपको कई तरीके से सिग्नल दिए हैं, ठीक है। लगभग ये सिल्वर का चार्ट है, क्लोजिंग हुई है 69,000। बड़ा कमाल का मूवमेंट रहा हमारे लास्ट वर्किंग डे में सिल्वर में। बहुत बढ़िया मूवमेंट रहा। हमने इसमें बाइंग कॉल भी दिया 72,000 रुपए पे। 73,000 का टारगेट था, वो अचीव हुआ। फिर हमने 72,600 से शॉर्ट दिया, और फिर ये 70,000 आया। तो 2700 पॉइंट नीचे की तरफ मिले, 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ मिले। जबरदस्त तेजी इसमें हमने देखी। तो अब चलते हैं दोस्तों सिग्नल समझने की बात, ठीक है। तो सबसे पहले ये सिग्नल देख लीजिए, चार्ट के ऊपर कुछ सिग्नल बने हुए हैं, ये देख रहे हैं, सारे सिग्नल हैं। बाई सेल का सिग्नल है, ये सारे सिग्नल हैं आपके पास। अब हमने जैसे आपको बताया कि फिलहाल आपको सिग्नल कब लेना चाहिए था, सिग्नल कब नहीं लेना चाहिए था, वो आपको देखने वाली अब आपको बात है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिग्नल दिखाऊं देख के, फिलहाल यहां से अगर आप देखें, ये सेल सिग्नल है आपके पास, ये एक सेल सिग्नल है आपके पास। इस सिग्नल के अगर आप नीचे जाके देखें तो फिलहाल ये आपकी इस सिग्नल की कंफर्मेशन है। तो कंफर्मेशन कहाँ दिखाई देती है, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सिग्नल की कंफर्मेशन। देखिए ये है कंफर्मेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। वही लाइनें दिख रही हैं आपको, 3 लाइनें दिख रही हैं, रेड, ग्रीन और एक हल्के नीले कलर की एक लाइन है जो कि स्ट्रेंथ बताती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ आप देखें तो लगभग मैं आपको स्ट्रेंथ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो स्ट्रेंथ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने दोस्तों लाइन ड्रॉ की है, यानी कि मैं लगभग मानता हूं कि इससे ऊपर की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे काम की है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे आप समझ जाइए कि इस टाइम जब ये वाली स्ट्रेंथ थी हमारी, ये पॉइंट जो स्ट्रेंथ का है, हमें कोई भी सिग्नल नहीं देना है। इस समय कुछ सिग्नल बने थे 4 से 5, ये ट्रैप है। तो सिग्नल बने थे, आप देखें मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। इस समय भी कुछ सिग्नल बनाए गए थे सिल्वर में, देखिए ये वो एरिया है
जब स्ट्रेंथ बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पे कुछ सिग्नल भी बने थे। देखिए यहीं पर आप देखिए लोग फंसे होंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ ही नहीं है। सिग्नल तो बन रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। असली में जो स्ट्रेंथ आई, कहाँ आई स्ट्रेंथ जाके देखो, ये सिग्नल हमारे पास सामने एक बना जहाँ सिल्वर ने 1300 रुपए की छलांग मारी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ बिल्कुल भरपूर थी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, और यहाँ पे सिल्वर ने आपको जबरदस्त, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिल्वर की स्ट्रेंथ अप टू मैक्सिमम थी, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। यहाँ पे तो सिल्वर एकदम जो है बिल्कुल नीचे क्रैश कर गया। तो फिलहाल इंट्राडे में तो ये एक दिन का मूव है। देखो एक दिन का मूव आपके सामने दिखा रहे हैं कि सिल्वर ने यहाँ पे आप देखो 71,800 से एक छलांग मारी 72,300, और फिर सीधी 72,300 से एक डाउनवर्ड की छलांग मारी 69, यानी कि दोनों तरफ पैसे। अगर कोई चार्ट पे बैठा होगा तो बिल्कुल उसको पता लग गया होगा कि ये जो सेल का सिग्नल आया है 72,700 पे, यहाँ से स्ट्रेंथ भरपूर थी और यहाँ से सिल्वर को धराशायी होकर गिरना है। देखिए स्ट्रेंथ भी इस सिग्नल की कितनी बड़ी है, यहाँ से कंफर्मेशन भी है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लगभग ये सिग्नल बाई का और ये सिग्नल सेल का, तीनों पैरामीटर हमारे मेट हो गए। यहाँ पे सिग्नल भी आ गया है, स्ट्रेंथ भी भरपूर है और कंफर्मेशन भी है। तो यहाँ पे हमको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में अब आप देखें, फिलहाल आपको एक दिन का ही दिखाता हूं। बैंक निफ्टी ज्यादा पुराना नहीं दिखाते, लेटेस्ट ही दिखाते हैं। दिस इज बैंक निफ्टी फॉर 1 डे, ठीक है ना। अब एक दिन का बैंक निफ्टी देख लीजिए आप, ट्रेडेबल पॉइंट्स देख लीजिए कहाँ कहाँ थे, पहले सिग्नल देख लीजिए फिर ट्रेडेबल पॉइंट्स देख लीजिए। तो फिलहाल मैं आपको पहले लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि लगभग हमारी जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ तक वैलिड है। तो ये हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ है। अब आपको ये तो यहाँ समझ में आ गया कि भाई अगर कोई भी सिग्नल फिलहाल इस टाइम बना है, यानी कि ये जो समय है, इस समय जो भी सिग्नल बने हैं ये एक काम के नहीं है। क्यों? इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। हमें जो स्ट्रेंथफुल सिग्नल देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा लगभग इस रेंज में। ये हमारे स्ट्रेंथफुल सिग्नल है और ये भी हमारे स्ट्रेंथफुल सिग्नल है बैंक निफ्टी में। तो यानी कि बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करने का समय था वो देखो अब मुझे पता लग गया, ठीक है ना। कौन से, देखो एक तो ये सिग्नल ट्रेड करना चाहिए था सेल का, ये टाइम पूरा छोड़ देना चाहिए था, ये टाइम में स्ट्रेंथ नहीं है, इसको छोड़ दो। ये वाला बिल्कुल राइट टाइम है, फिर ये वाला भी राइट टाइम, ये वाला सिग्नल भी स्ट्रेंथ के साथ है, तो ये वाला भी राइट टाइम। यानी कि समझ गए ना आप। देखो ये पूरी बैंक निफ्टी एक दिन की चाल है। अब ये इस एक दिन की चाल में आपके पास सिग्नल तो 2 ही मिले आपको देखने को, इससे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर आप 5-5 लॉट मारते हैं तो आपको 100 150 पॉइंट मिलता है। लेकिन इस समय, ये जो समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस समय कितना पैसा गवाया होगा लोगों ने, बहुत पैसा गवाया, क्योंकि ये चौपी है। चौपी में क्या होगा, सिग्नल बनेगा, स्ट्रेंथ है नहीं, वो फेल जाएगा, फिर सिग्नल बनेगा, फिर स्ट्रेंथ है नहीं, वो फेल जाएगा। तो ऐसे करके हमें दोस्तों इस सिस्टम को पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसको स्टॉक्स में तो इजीली पढ़ ही सकते हैं, स्टॉक्स में पढ़ने में कोई मुसीबत नहीं है। स्टॉक्स में तो हम लगभग डेली कैंडलस्टिक यूज करते हैं और डेली कैंडलस्टिक में आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो डेली कैंडलस्टिक को भी हम लगभग आपको बताते रहे हैं, लेकिन आज जो स्ट्रेटजी हम आपको दिखा रहे थे वो खाली बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की थी। और इस ट्रेडिंग में लगभग 10 से 20 हजार रुपए लगा के कोशिश करेंगे 4 से 5 हजार 10 हजार कमाने की रोज, ठीक है। और लॉस भी अगर होगा तो हम ऑफ कोर्स सिग्नल तभी ट्रेड करेंगे जब एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जब एक कंफर्मेशन देखने को मिलेगी। तो आप उस समय हमको ज्वाइन कर सकते हैं जिस समय स्ट्रेंथ बने। लेकिन अब हमेशा तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ नहीं पाएंगे, तो आपको हमेशा हमारे साथ बने रहना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, या फिर आप गोल्डमाइन सॉफ्टवेयर भी अपने लैपटॉप पे लगा के भी इसको पूरे दिन यूज कर सकते हैं। तो जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं और चाहते हैं मैं इसको लैपटॉप पे यूज करूं, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है कि लैपटॉप पे ही आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इसको आसानी से लैपटॉप पे यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लैपटॉप पे नहीं, हम ही चुन के दें वो सिग्नल, तो आपको फिर हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। लाइव ट्रेडिंग क्लास में भी जुड़ना पड़ेगा और लाइव ट्रेडिंग क्लास में आपको हम दिखाएंगे। अब जो भी स्टॉक बनेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी बनेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो हर टाइम ट्रेडेबल नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों हर समय ट्रेडेबल नहीं है। तो इसको हर समय ट्रेड करने में क्या होगा, आप उस समय भी ट्रेड कर लेंगे जिस समय स्ट्रेंथ नहीं है, सिग्नल की बिल्कुल स्ट्रेंथ, वीक स्ट्रेंथ पे आप काम कर रहे हैं, आपको चौपी सिग्नल देखने को मिलेंगे।
आप कहेंगे जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि एक तो सबसे सबसे खास बात है हम बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, और मेरी बैंक निफ्टी ऑप्शन कितना डिके मारेगी देखिए। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी, एक तो 5 दिन का तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, 5 दिन में से अगर हम 2 दिन के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो मात्र 3 दिन बच जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम डिके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें कोई भी ट्रेड तभी लेना है जब उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमको देखने को मिले, बहुत अच्छा कंफर्मेशन देखने को मिले और बहुत अच्छा सिग्नल देखने को मिले। कैंडल स्टिक आप लगाएंगे 5 मिनट का इसमें, और 5 मिनट की कैंडल स्टिक पे आप ये ट्रेड लेने जाएंगे। तो ये 3 पैरामीट्रिक स्ट्रेटेजी दोस्तों गोल्ड माइन की जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। और हमने आपकी स्टॉक ट्रेडिंग में तो काफी एक्सपर्ट एडवाइस पहले ही दी हुई है, बट आज क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि छोटे ट्रेडर्स को भी कैटर किया जाए, तो हमने बहुत टाइम के बाद अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस किए और हमने थोड़ा सा इसमें 3 पैरामीटर, और इस स्ट्रेटेजी पे दोस्तों हम पिछले 10-12 दिनों से ट्रेड कर रहे हैं। जान के आपको बहुत खुशी होगी, एक्यूरेसी रेट अभी तक 90% से ऊपर है, लगभग ना के बराबर फेलियर सिग्नल देखने को मिले हैं। इसके बाद जब मैंने ट्रेड कर लिया है, इस स्ट्रेटजी को आजमा लिया है, तो मैं आपके सामने स्ट्रेटजी रखने जा रहा हूँ, और मैं इसको कल भी लगभग ट्रेड करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। अब मैं रेगुलरली स्ट्रेटजी में निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ, स्पेशली बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ, और मैंने देखा है कि इसमें सक्सेस रेट लगभग 90% से भी ऊपर ही देखने को मिल रही है। तो जो लोग भी दोस्तों जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर के प्लान्स भी देख सकते हैं। वीकली प्लान 3,000 रुपए का है, 18,500 का 1 महीने का प्लान है, 29,500 का 3 महीने का, और 59,500 का आपको प्लान दिया जाएगा 1 साल का। इसमें क्या क्या मिलने जा रहा है आपको? फ्री ट्रेनिंग, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट है, लाइव ट्रेडिंग सपोर्ट है, आपको सब कुछ मिलने दिया जा रहा है दोस्तों। तो जो लोग भी ये प्लान लेना चाहते हैं, पहले आप शुरुआत, जो लोगों ने अभी तक प्लान कोई भी नहीं लिया वो 3,000 का एक वीकली प्लान लेके देखिए इसमें 25-30,000 कमाने की कोशिश कीजिए। अगर कमाई हो जाए तो फिर मंथली प्लान में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, अभी कुछ भी नहीं आज तक देखा है, जिन्होंने आज तक ट्रायल नहीं लिया, तो कल मेरे लाइव ट्रेडिंग प्लान पे आइए। बाकी जो लोग अभी तक हमको ज्वाइन लिख के भेज चुके हैं दोस्तों, उनको हम मैसेज अभी थोड़ी देर में भेजेंगे। बाकी जो लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है और आना चाहते हैं हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग सेशन पे कल 9:10 से 9:45 के ऊपर, वो लिख के भेजिएगा दोस्तों ज्वाइन। व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ पर मत लिख के भेजिएगा। कुछ लोग यहाँ लिख के भेज रहे हैं दोस्तों, जूम चैट के ऊपर मत लिख के भेजिएगा प्लीज, हम इसको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं ज्यादा। तो आपको, तो राकेश गुप्ता आप इसको भेजिए फिलहाल व्हाट्सएप से। शफीक आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप से। और जतिन सिल्वर में व्यू मैंने आपको बता दिया है, और फिलहाल हम सेल पे बंद हुए हैं करंट। अब मंडे जब भी मार्केट खुलेगा हम देखेंगे क्या सिग्नल कंफर्मेशन आ जाए। जतिन खुराना आप भी जो है ये क्वेरी मेरे से फोन पे कीजिएगा। राजीव सेठ आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजिएगा इसको, ज्वाइन लिख के भेजिए दोस्तों व्हाट्सएप। और कोई डाउट्स अगर कोई पूछना चाह रहा है तो हाँ फिलहाल आप मेरे साथ पूछ सकते हैं दोस्तों। कुछ समय के लिए फिलहाल माइक्रोफोन खोले जाएंगे, एक एक करके आपको बात करनी है, अपने माइक्रोफोन खोलने हैं, और उसके बाद आपको अपना नाम बताना है और अपनी क्वेरी पूछनी है दोस्तों। तो अगले 5-10 से 10 मिनट के लिए डाउट सेशन हम लाइव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके लिए, और आपके माइक्स भी दोस्तों खोले जा चुके हैं। तो आपको बस अपने माइक खोलने हैं, अपने माइक्स अनम्यूट करने हैं, परमिशन दी जा चुकी है। जो लोग भी डायरेक्ट अभी क्वेरी पूछना चाहते हैं फोन के थ्रू, अपने माइक्स खोल सकते हैं और अपना नाम बता के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो आई एम होल्डिंग ऑन, वी हैव अ डाउट सेशन नाउ। तो आपको दोस्तों अपने माइक्स को जरूर अनम्यूट करना पड़ेगा, तो माइक्स को अनम्यूट कीजिएगा। और अगर जतिन खुराना जी बोलिए। सर मैंने मैसेज किया था वो सिल्वर के लिए, मेरे पास 3 क्वांटिटी बाय है, एवरेज 71,500 की है सर, मुझे क्या करना चाहिए सर? देखिए सर, सिल्वर के चार्ट में जो सेल सिग्नल बना है वो फिलहाल 72,800 से बना था, और जी जी फिलहाल जी वो कंटिन्यू होते होते नीचे 70,000 बंद हुआ है। अभी जी वो फिलहाल सेल पे ही बंद हुआ है। नया सिग्नल अब मार्केट खुलेगी तभी जनरेट होगा।
लॉन्ग टर्म चार्ट अगर मैं आपको सिल्वर का दिखा दूं तो आप एक बार देखिएगा, ये मैं आपको जी इसको हम लॉन्ग टर्म व्यू बोलते हैं सिल्वर का। ये अब आपके सामने जो मैं व्यू रख रहा हूँ, ये गोल्डमैन सॉफ्टवेयर का व्यू है सिल्वर का। जी। इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछली 3 कैंडल पहले एक सेल का सिग्नल बना हुआ है, ओके। जो कि बना हुआ था 73,000 के लगभग 72। ये जो पॉइंट है ये 71,700। तो जी 71,700 से ये फिलहाल कल के सेक्शन बहुत पॉजिटिव में देख चुके हैं सिल्वर में, लगभग 3 से 3,000 रुपए से 3,500 रुपए की। वजह इसकी कुछ फंडामेंटल रही है, लेकिन फिलहाल टेक्निकल चार्ट अभी सेल पे ही है। अब फिलहाल अभी आपको ये ना मानते हुए कि दिवाली आ रही है और मुझे फिलहाल इसमें बने रहना चाहिए, आपको फिलहाल इसका नेक्स्ट वीक का आपके पास मिनी लॉट है या बड़े लॉट है? नहीं सर, छोटे माइक्रो। माइक्रो तो 3 किलो सिल्वर हो गई ना। हाँ जी, 3 किलो 3 किलो। आपको तो डरने की जरूरत नहीं, आप तो नीचे नीचे अकुमुलेट करिए। ओके। क्योंकि हम फेस्टिव सीजन में भी जा रहे हैं, अगर ये वजह ना भी हम लें तो बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा यहाँ से डाइसी है और ओके। कमोडिटी में उछाल संभव है। जितना नीचे सिल्वर आपको मिल जाए, ओके। फिलहाल आपके पास तो 3 माइक्रो है, मेरे पास 30 किलो का पूरा लग गया। ओके। फिलहाल मैंने सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट में लिया है, ये मैंने कोई चाल से नहीं लिया, क्योंकि मैं फिलहाल बाय को बुक कर चुका था लास्ट डे, लेकिन ओके। जब वो नीचे आया तो मैंने एवरेजिंग आउट करके फिर बाय ले लिया। फिलहाल मैं आपसे 10 गुना ज्यादा बाय पे खड़ा हूँ, ओके। इतना ज्यादा मेरे ख्याल डरने की जरूरत तो सर स्टॉप लॉस कुछ लेके ना चले, अभी नीचे आते जाए बाय करते जाए, नहीं। एवरेज करते माइक्रा जाए। में आप क्या स्टॉप लॉस लेंगे? मैं 30 किलो में कोई स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूँ। आपको एवरेज आउट करनी चाहिए 72-73 हजार के भाव देखने। ओके, ठीक सर। राकेश गुप्ता। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था इसमें निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए होता है इसमें? सर 5,000 से 6,000 में एक वीकली ऑप्शन मिल जाती है। एक वीकली ऑप्शन मिल जाएगी, मतलब ब्रोकर को बोलेंगे वो 5,000 में ऑन दे देगा है? नहीं, वो तो सारे ब्रोकर, ये तो सेबी के अकॉर्डिंग, तो ब्रोकर से कुछ नहीं बोलना। आप डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं, वहीं पर आप सौदा लगा लीजिए वीकली ऑप्शन का। अच्छा, वीकली ऑप्शन का सौदा लगा लें और 5,000 में वो मिल जाएगा है? जैसे अब जो अगली वीकली ऑप्शन बैंक निफ्टी की बन रही है, हाँ हाँ। इस समय बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 44,865 पे। हम्म। जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ओके। 44,865। मान लीजिए यही इसी पॉइंट पे हम बोलते हैं कि खरीदना है, हम्म। तो आपको खरीदना कौन सा पड़ेगा? आपको 44,800 का खरीदना पड़ेगा। ओके। इसको इन द मनी बोलते हैं। तो 44,800 की मैं वीकली ऑप्शन अभी आपको देख के बता देता हूँ। 4 अक्टूबर की है ये। हम्म। 4 अक्टूबर का प्राइस चल रहा है 125 रुपए, आपको 1,800 रुपए में मिल रही है इस समय एक वीकली ऑप्शन। आप अगर 10 बैंक निफ्टी मारते हो तो 18,000 रुपए में आपको मिलती है। 100 पॉइंट का टारगेट अगर आपको मिल जाता है यहाँ से, तो आपको 18,000 रुपए लगा के लगभग 15,000 रुपए मिल जाए, अगर ये 100 पॉइंट 18 आपके फेवर में चल जाती है। 18 लगा के 15 मिल जाएगी। अगर अगर हमने सिग्नल बना दिया, मान लो मार्केट खुलने में, अब आपके पास 1,800 रुपए में इस समय मिल रही है एक, 3,600 में 2 मिल रही है, 7,200 में 4 मिल रही है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ 2 से लेके 4 ही ट्रेड कर। बट ये हमेशा फर्स्ट ध्यान टाइम। रखना है, ट्रेड इन द मनी करनी है। इन द मनी का मतलब जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ समझ लीजिए, ये जो भाव चल रहा है हाँ हाँ। इससे नीचे वाली ही लेनी है हमेशा खरीदारी की तरफ, ऊपर वाली ही नहीं लेनी। अच्छा। इन द मनी यानी कि 45,000 वाली नहीं लेनी बैंक निफ्टी। हम्म। अगर बैंक निफ्टी में मान लीजिए भाव 45,000 पे सेल जनरेट होता है, मान लीजिए हम बोलते हैं कि 45,000 पे बेचो, तो आपको हाँ पुट हाँ। कौन सी लेनी है? देखिए, तेजी में आपको कॉल खरीदनी है, बिकवाली में आपको पुट खरीदनी है। ओके। तो तेजी अगर बनेगी हम्म। तो आपको मान लीजिए भाव क्या चल रहा है बैंक निफ्टी का, वो तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे क्या अभी कॉल और 44,000। पुट कौन सी लगाओगे? वैसे हम आपको लिख के देते हैं, लेकिन कल कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ये गलती कर देते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 45,000 पे बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, हाँ तो हाँ। आपको कौन सी पुट खरीदनी चाहिए? नहीं, मेरे को पता नहीं है ना, कॉल पुट मैंने कभी यूज नहीं किया, इसलिए पूछ रहा अच्छा, हूँ। कॉल पुट का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा कॉल सा पुट नॉलेज के कॉल लिए। पुट में ऐसा होता है कि
जैसे ये आप देखो, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा जो भाव है ये बैंक निफ्टी का 44,850, ये करंट भाव। ठीक है। इसके क्या है कि इसके ऊपर वाली भी खुली होंगी, हाँ जी। और इसके नीचे वाली भी खुली होंगी, इसको स्ट्राइक प्राइस खरीदनी तो यही पड़ेंगी आप। तो इसके नीचे वाली होंगी आपके पास 44,800, सॉरी 44,800, फिर होगी 44,700, हाँ जी। फिर होगी 44,600। ऊपर वाली होगी आपके पास 44,900 और होगी 45,000, ऐसे होगी। अच्छा। अब अगर भाव, तो असली भाव जो चल रहा है वो तो आपको पता ही है, इनमें से ये है 44,850। हाँ। अब हमने बोला कि 44,850 पे खरीदारी करो, तो कुछ लोग क्या करते हैं 45,000 की कॉल खरीद लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखो कि बाय जब करना है तो नीचे वाला करें, तो सी बाय करनी है, बाय के केस में सी बाय करनी होती है, सेल के केस में पी बाय करनी होती है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि 44,850 से बिकवाली करो, तो ये वाली बेचनी है, ये वाली खरीदनी है 44,900 वाली। अच्छा, खरीदनी है वो, दोनों ही खरीदनी है, चाहे मंदी करो चाहे तेजी करो, खरीदनी ही दोनों। चाहे कॉल खरीदोगे तो तेजी हो जाएगी, पुट खरीदोगे तो मंदी हो जाएगी। अगर आपने 44,900 की पुट खरीद ली मान लो, बैंक निफ्टी जितना नीचे गया तो आपको मुनाफा आएगा। कॉल पुट का थोड़ा सा यही सिस्टम है कि कॉल पुट में तेजी और मंदी बनी हुई है। अब 44,850 के नीचे वाली जितनी भी है वो है इन द मनी, और 44,800 ऊपर वाली है आउट द मनी। आउट द मनी, हमेशा इन द मनी ही खरीदनी है, ये ध्यान रखना। अब इन द मनी क्या होती है थोड़ा गूगल कर लेना। जो भाव ऑलरेडी आ चुका है, जो भाव चल रहा है, जो भाव अभी तक आया नहीं है, वो है आउट द मनी। भाई 44,850 चल रही है, गिर सकती है, कौन सा भाव आया नहीं है अभी तक? 44,800 नहीं आया ना, नहीं आया। और अगर बढ़ रही है तो 44,800 आ चुका है। ये डिपेंड करता है कि ऊपर जा रहा है तो ये वाले भाव आ चुके हैं, क्योंकि 800 पहुंचा था तभी तो 850 पहुंचा था। अगर मान लीजिए भाव 850 चल रहा है और आप कहते हो जी मैं 44,900 खरीद रहा हूँ, दैट मीन्स ये भाव नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये भाव आएगा तभी ना जब बढ़ेगा ऊपर। तो मोटा मोटा रूल यही है कि अब ऐसे हम आपको लिख के देंगे, बताएंगे कौन सी खरीदनी है। भाई जो भाव चल रहा है उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे की खरीदनी है, मोटा मोटा। ठीक है, हम आपको वैसे बता देंगे कौन सी खरीदनी है, क्योंकि भाव किस समय क्या चल रहा है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। बट सर, हाँ जी सर सेबी जो कहती है कि आउट ऑफ 10-9 जो आदमी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज करते हैं, और मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है। मैंने अपना आज तक जितना भी पैसा गवाया है स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ही गवाया है, हाँ जी और कभी कभी भी स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं गवाया, ऑप्शन ट्रेडिंग में गवाया है। हाँ जी। तो फिर हम कैसे इसमें इनकम जनरेट करेंगे? देखो सर, ये है तो बड़ा मुश्किल टास्क ही। सेबी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा, मैं तो 10 में तो 10 मान रहा हूँ लूज करते हैं, सेबी तो कम बताती है। मैं तो ये मान रहा हूँ कोई कमाई नहीं रहा है, तो ये टास्क है तो डिफिकल्टी। अच्छा, कितने लोग इस ट्रेडिंग को करने के लिए इतने सारे पैरामीटर चेक करते होंगे? वो लूज करने की देखो वजह है। लूज करने की वजह क्या है कि, और सर वो एक मार्केट में प्रिस्क्रिप्शन है, जनरल प्रिस्क्रिप्शन है कि जो ऑप्शन राइटर होता है वो ही प्रॉफिट जनरेट कर पाता है, ना कि ऑप्शन बायर। नहीं, वो देखो ऑप्शन राइटर जो होता है जब उसको अपना माल स्क्वायर करना है, मतलब उसको अपना माल कवर करना है, तो वो मार्केट को उल्टी डायरेक्शन में ले जाता है। टेंडेंसी ये रहती है कि कॉल राइटर आपसे लगभग आप 5,000 लगा रहे हो, वो 80,000 रुपए लगा रहे हैं एक कॉल के, तो उससे जीतना पड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि खाली प्राइस देख के काम मत करो, खाली सिग्नल देख के काम मत करो, ये दोनों चीजें और चेक कर लो। जब तक स्ट्रेंथ ना हो तब तक मत करो। एक्चुअली में हम क्या है, हर समय बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं, जिस समय मैं जब जागूं तब सवेरा। ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी 4-4 घंटे
हम लोग 4-4 घंटे चार्ट पे बैठे रहते हैं, एक भी ट्रेड नहीं बनता, पेशेंस खत्म हो जाती है, फिर जबरदस्ती कोई ना कोई ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भैया मेरा टाइम खोली हो रहा है, इसमें मुझे अभी ट्रेड बना लेना चाहिए। पता चले, और मुझे पता भी है कि स्ट्रेंथ नहीं है इस समय, सिग्नल भी इस समय कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सट्टा खेल लेता हूँ। और सट्टा जब हम खेलते हैं तो आपको पता है कि लॉस के चांसेस सबसे ज्यादा। और सर दूसरी बात, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की मूवमेंट तो बहुत मुश्किल आती है कि 50 पॉइंट पे ही कई बार वो उल्टा सीधा घूम जाती है। नीचे स्टॉप लॉस लगाया 60 पॉइंट का, 60 वैसे तो में मैं आपको इस रूल पे 300 पॉइंट की मूवमेंट दिखा दूंगा 15 मिनट। सर वो यूजली तो नहीं होती ना, मैं वो तो यूजुअली ही दिखा दूंगा सर, यूजुअली दिखा दूंगा, एक ही दिन में दिखा दूंगा, वो यूजुअली ही होती है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट तो डेली है, मतलब ये तो यूजुअल भी नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई दिल्ली में बारिश होना एक अनयूजुअल एक्टिविटी है, बारिश हो रही है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट करना बहुत ही यूजुअल एक्टिविटी है। 100 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी को करने के लिए अगर स्ट्रेंथ अच्छी हुई तो ये 5 मिनट का भी काम नहीं है, 5 मिनट में बैंक निफ्टी 100 पॉइंट हिल जाता सर लगते तो 5 ही मिनट है, पर वो 5 मिनट ही तो नहीं आते ना, वो 5 मिनट आने में तो सालों लग जाते हैं। नहीं, वो आपकी गलतफहमी है सर। बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट आने में सालों लग जाएंगे तो फिर तो सर बात ही क्या है। अब वही सर बात ऐसा मैंने, सर लास्ट वर्किंग डे था फ्राइडे, मैंने बैंक निफ्टी कॉल ली थी और वो मैंने 40 पॉइंट पे काट दिया और उसके बाद वो 100 पॉइंट ऊपर चलेगी बाद में। आपका समय क्या था? मैंने अभी आपको चार्ट दिखा दिया है, आपके समय में सिग्नल कौन सा था? मैंने मॉर्निंग में ली थी। कितने बजे ली थी? करीब ऐसे ली थी मैंने 9:30-10 बजे के आसपास। तो सर 9:30-10 बजे का ये रहा सिग्नल बना हुआ, जो कि बैंक निफ्टी 44,750 से लेके सीधा बैंक निफ्टी को उसने पहुंचा दिया 44,920। यानी कि अगर मैं हाई देखूं 9:30 की कैंडल का, जो 44,730 है, और अगर मैं हाई देखूं लगभग थोड़ी देर का, लगभग 10 बजे के करीब का, तो 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट आई है। इसमें तो कोई वो है ही नहीं सोचने का मामला। बाकी बैंक निफ्टी सबसे वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसमें मूवमेंट नहीं आएगी तो इसमें लोग सिर्फ ट्रेड इसीलिए करते हैं कि ये बहुत तेज भागता है, हाईली वॉलेटाइल है ये हाईली वॉलेटाइल है। सिल्वर इन सबका भी गुरु है। सिल्वर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5200 रुपए की मूवमेंट दे दी है 4 घंटे में। 5200 रुपए 4 घंटे में सिल्वर 5200 रुपए घूम गया, उल्टा 73,200 भी चला गया और 69,000 के करीब भी आ गया। तो सबसे वॉलेटाइल तो सिल्वर है, लेकिन बैंक निफ्टी सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन इसमें अगर आप ये 3 चीजें देख के चलो जो मैंने आपको बताई है, और उसके बाद आप मुझे बताओ कि आपके एक्सपीरियंस में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। ट्रेड भले ही आपको 1 या 2 मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे वो 150 से 200 पॉइंट के मिलेंगे। तो 10,000 की कैपिटल से ट्रेड करो, 2 लॉट मारो, और लेकिन वो कब मारने हैं वो ट्रेड, वो आपको मैं भी नहीं बता सकता, कोई पंडित भी नहीं बता सकता, आप खुद भी नहीं बता सकते अपने आप को। सिस्टम सामने रख के बैठो और उस समय जो है देखो ये ट्रेड आपको कैसे लग रहे हैं। बाकी तो देखो, अजम्पशन बेस पे तो बात नहीं कर सकते। जो आप ट्रेड कर रहे हो, आप भी मेरा ख्याल ट्रेड कैसे कर रहे हो, आप किसी से एडवाइस लेके कर रहे हो या अपने लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो कि जी मुझे मेरा जब मन करता है मैं बैंक निफ्टी तब खरीदूं। आप क्या चीजें देखते हो बैंक निफ्टी खरीदने से पहले या बेचने से पहले, वो आप बताइए। चलिए, और कोई हमसे बात करना चाहता है तो बताएं, इससे पहले ये सेशन हम कृष्णा नंदन। एडवाइजर के सहारे कर रहा हूँ जी, एडवाइजर ने डुबो दिया मुझे तो। सर एडवाइजर तो देखिए, आप चलिए एडवाइजर के साथ काम कर लीजिए, लेकिन उससे उसकी स्ट्रेटेजी तो पूछ लीजिए ना कि भैया किस बेस पे बना रहे हो। ऐसा ना हो ना कि बैंक निफ्टी नीचे गिरने की तैयारी कर रहा हो और आप कॉल बाय कर रहे हो। मैंने ऐसा ज्यादातर देखा है कि जो ब्रोकर की तरफ से कॉल आ रही हैं वो उल्टी आ रही हैं, कि मतलब कि जनरली बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है और वहां पे बाइंग कॉल आ रही है। तो अच्छा वो कह देते हैं कि इसको होल्ड कर दो, होल्ड में देखा कि 0 हो गया तो 0 के बाद बचता है वो। जनरली तो कॉल ऑप्शन 0 हो ही जानी है, क्योंकि 0 ही होती है, प्रीमियम 0 ही हो जाएगा। लेकिन आपको बस कॉल ऑप्शन खरीदनी है तो आधे घंटे के लिए, क्योंकि वो बहुत तेजी से मूव करती है और उसको प्रीमियम खाना, हमें प्रीमियम अपना जल्दी बेचना पड़ता है। ये प्रीमियम जो है वो जब तक सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं होगी वो प्रीमियम खाएगा। तो इतनी आसानी से बैंक निफ्टी का ऑप्शन नहीं, प्रीमियम बढ़ता नहीं है। इसीलिए जो लोग साइडवेज में खरीदते हैं इसको
अब अगर आप कल खरीदने जाओगे, आपके पास 2 ही दिन बचे हैं, तो हो सकता है आपको अगर बिना स्ट्रेंथ आपके पास आई तो आपको ये तीनों फैक्टर आप चेक करो जो मैंने आपको बता दिए। आपको अगर पुट खरीदनी है तो आपको सिग्नल सेल का देखना चाहिए, स्ट्रेंथ गुड और स्ट्रॉन्ग देखनी चाहिए, और उसकी कंफर्मेशन करनी चाहिए, सिग्नल आपका फेल नहीं जाएगा। बाकी अगर आप ऐसे किसी भी लेवल पे काम कर लोगे, तो मैंने आपको देखो तरीका बता दिया है, मैंने आपको ज्ञान नहीं बांटा है, मैंने खाली आपको तरीका बता दिया है कि खाली एडवाइजर तो आपको सिग्नल ही दे रहा है ना सिर्फ बना के, उसके उस सिग्नल की आप स्ट्रेंथ चेक कर लो और उस स्ट्रेंथ की आप कंफर्मेशन कर लो, अपने एडवाइजर को बता दो। एडवाइजर मेरे पास भी है, मुझे लोग बताते हैं। अब मुझे किसी ने अभी 2-4 दिन पहले बताया, एक एडवाइजर ने फोन करके, भाई कोलगेट पामोलिव का स्टॉक खरीद लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने चार्ट देखा तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा भैया लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट है। कहता हाँ जी है। तो मैंने कहा ब्रेकआउट क्यों खरीदवा रहे हो? कहता सर जी ऐसा है कि और ऊपर जा सकता है। मैंने कहा यार जो स्टॉक पिछले 52 हफ्तों का ही ऊपर आ गया, अब वो और ऊपर चला भी जाएगा तो क्या फायदा? तो इस कारण मैंने अपना डिसीजन लिया कि मुझे नहीं लेना। तो इस वजह से आपको चेक करना चाहिए, एडवाइजर कोई भगवान थोड़ी ना है। एडवाइजर का बेस्ट। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ। स्टॉक हेलो। मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है। आपको एडवाइजर से या कोई भी हो ब्रोकर हो, उसकी कॉल चेक कर लो, अगर उसकी कॉल को आपको लगता है कि उसकी बाकी कॉल में दम है तो ले लो। वैसे बेस्ट क्या रहता है, मैं ये पूछ रहा था, इसमें स्टॉक में सही रहता है या निफ्टी सही रहता है, क्या देखो सेफेस्ट अगर रहता है? जल्दी पैसे बनाने हैं तो बैंक निफ्टी, इंट्राडे बनाने हैं, रोज के कमाने हैं 3 से 4 हजार तो बैंक निफ्टी। स्टॉक में ना मूवमेंट आती है स्लो, और हम्म। स्टॉक में लंबा लोग, जो कि आपको पता है स्टॉक जो है वो इस समय डायरेक्ट लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके चलते हैं। स्टॉक में हम्म। कभी कभी सेम डे नहीं आ पाती, कभी कभी नेक्स्ट डे आ पाती है, कभी कभी उससे नेक्स्ट डे आ पाती है, और स्टॉक में काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। और अच्छा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर आप स्टॉक डेरिवेटिव में जाओगे, फिर आप अगर आप डेरिवेटिव में जाओगे तो फिर आप फिर ऑप्शन में कूद जाओगे बाद में स्टॉक में। और स्टॉक में हम्म। ऑप्शन खरीदनी बहुत ही बेकार आइडिया है। हम्म। बैंक निफ्टी में तो स्टॉक में ऑप्शन इसलिए सबसे ज्यादा आइडिया है कि हाईली लिक्विड है, जब मैं चाहूंगा खरीदूंगा, जब मैं चाहूंगा बेचूंगा। यानी कि मेरा मार्केट ऑर्डर भी लगता है स्टॉक में, इंडाइसेस में, बैंक निफ्टी में। हम्म। बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अपनी कॉल ऑप्शन में ये तीनों चीजें चेक करके ट्रेड मार दिया और टारगेट लगा दिया 100 पॉइंट का, मैं मानता हूं अगले 10 मिनट में हिट हो जाएगा। हम्म। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसा ट्रेड ले लिया कि भाई उसकी ऑप्शन जो है वो बढ़ेगी नहीं, और आपने तो आप चीनी बना हो तो कैसा रहे चाहिए? कोई भी ट्रेड ले लो बॉस, आपको एडवाइजर रखने हैं रखिए, जिससे कॉल टीवी पे भी एडवाइजर बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे एडवाइजर्स की कमी नहीं है। हर एडवाइजर को क्रॉस चेक करना है बस आपने, जिसकी क्रॉस चेक करने के बाद आपको लगे कि ये सही सही है और गलत एडवाइजर कैसे पता लगेगा? अब एक एडवाइजर मुझे 52 हफ्ते के ऊपर बाय दे रहा है, तो कहां से मैं उसको सही बोलूंगा? मैंने कहा यार तुम लोग, मैं उस एडवाइजर को सही बोलूंगा जो स्टॉक अब 52 हफ्ते के नीचे जा चुका है और आधे दाम पे आ चुका है। स्टॉक का नाम मैं बता देता हूँ, स्टॉक का नाम है वेदांता, ठीक है ना। अब कोई मुझे अगर एडवाइजर बोलता है रोहित जी वेदांता खरीद लो, तो मैं कहूंगा भाई तेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, कहाँ था तू इतने दिन? मैं सर मेरी एडवाइजरी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं स्टॉक को कम दाम पे ही खरीदता। जो आदमी आपको 52 हफ्ते के ऊपर खरीदवा रहा है वो सही कैसे हो सकता है? तो हमें जानना है कि तुम हो क्या, एडवाइजर कौन है, और वो सही बात बोल रहा है, क्या वो पीछे किसकी कॉल तो नहीं दे रहा उठा के, क्योंकि सबको क्या है मुफ्त में खाना चाहिए। ब्रोकर भी कॉल बांट रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कैंडल स्टिक में सेल सिग्नल चल रहा है और और स्ट्रेंथ भी पूरी है। अब हम यही देख रहे थे कि फ्राइडे को सिल्वर में गिरावट आ रही थी, कई लोग बाय दे रहे हैं उसको दबा दबा के कि भैया खरीद लो। कोई क्यों खरीदो? खरीदने का क्या रीजन है उसको? वो कह रहे हैं जी बस सपोर्ट ले रहा है। मैंने कहा कौन सी सपोर्ट? कह रहे जी वो नहीं पता कौन सी सपोर्ट। अरे तुम्हें सपोर्ट नहीं पता कौन सी, तो किस बात की सपोर्ट ले रहा है? मतलब तुम्हारे मन की सपोर्ट है क्या वो? अब लोगों को ऐसा जानने को लग रहा है कि जी क्या बैंक निफ्टी मंडे को और गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो कितना गिर जाएगा, बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुलने दो मार्केट, सब चीजें सामने आ जाएंगी। जो मैंने आपको 3 रूल बता दिए हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में हमने भी कोई बहुत एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे आप रूल? हमने भी, हाँ मैं कर देता हूँ, हमने भी बैंक निफ्टी में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया। मैं आपको साफ सी बात बताऊं, और जो बैंक निफ्टी में पैसा कमा रहा है ना वो बहुत बड़ी आइटम है, उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। अब मैंने शुरू करा है बैंक निफ्टी में पिछले 8-10 दिन से, और मैंने देखा है इस रूल से बहुत जबरदस्त मुझे एक्यूरेसी मिली है। एक बार प्लीज रूल बता दीजिए दोबारा, मैंने 15 मिनट सिस्टम लेट खोला था।
वो कोई बात नहीं, ये सेशन यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम है, उसका रिकॉर्डिंग लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, सबको शेयर कर देता हूँ। इस लिंक को आप देख लीजिएगा दोबारा। इसका लिंक मैं आपको एक बार रुकिए, मैं शेयर कर तो आप ये कह रहे हैं कि एक ट्रेड जो होता है वो मिनिमम 1800 रुपए का है? आज के लिए 1800 रुपए है। हाँ, मतलब आज के लिए। और इसमें आज मान अगर के आप ले चलो, रहे हो तो हाँ, अगर ये ज्यादा हाँ भी तो, हो सकता है। हाँ तो इसमें कितना मतलब बेनिफिट हो सकता है अगर 100 पॉइंट मान लो प्लस फेवर में आ गया? 100 पॉइंट फेवर में आ गया तो आपको लगभग 1500 रुपए के करीब का मुनाफा हो सकता है। अच्छा, 1500। 1800 लगा के 1500 का बेनिफिट हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, Okay. 1500 का बेनिफिट मतलब समझ गए ना आप। 1800 रुपए आप लगा रहे हो, 1500 रुपए मिल रहे हैं आपको, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि उसका प्रीमियम बहुत कम आ गया है। 125 रुपए का प्रीमियम कम आ गया है। अच्छा, और तो निफ्टी ये में करना हो तो? निफ्टी में लॉट थोड़ा बड़ा है 50 का, तो बैंक निफ्टी थोड़ा 15 का है, तो संभल जाता है। निफ्टी संभलता नहीं है, निफ्टी 50 का। अच्छा, 50 के लॉट का। में अगर वो 50 पॉइंट भी आपके लिए सीधा 2500 का नुकसान दिखता है तो वो पलटाया नहीं जाता। बैंक निफ्टी क्या है, 700-800 के नुकसान पे रिवर्स कर सकते हैं। मान लो आपको ऐसा लगा कि किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है, वो सिग्नल आपका, ये तीनों चीजें आपकी मान लो कंफर्म कर रही है। मान लो ये तीनों चीजें आपकी, ये कंफर्मेशन आ गई। आपने सिग्नल सेल का देखा, स्ट्रेंथ उसकी पूरी थी, कंफर्मेशन भी पूरी थी। आपने यहाँ पे जो है एक लॉट प्लस, आपने एक लॉट का पी खरीद लिया, ठीक है ना। खरीदोगे जब सिग्नल सेल का है तो। अब क्या हुआ, वो बैंक निफ्टी गिरने की बजाय थोड़ा बढ़ना शुरू हो। आपको ऐसा लगा कि यार ये स्ट्रेंथ मेरी घट रही है, 600-700 का नुकसान है, निकल रही, कोई नुकसान होगा कम बैंक निफ्टी में होगा भरपूर। वो 50 का लॉट है, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है फिर? उसमें भी लगभग सेम ही है, 5000 से 6000 रुपए में एक लॉट। अभी मैं निफ्टी का आपको वैसे बता देता हूँ एक लॉट का इस समय क्या इन्वेस्टमेंट चल रहा है। ऑप्शन में सर कम ही आता है इन्वेस्टमेंट बहुत ना, ऑप्शन एक्चुअली में। एक मिनट, आप निफ्टी का मैं भाव देख लेता हूँ, एक मिनट। चल रहा है इस समय 19714। तो मुझे जो कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ेगा वो खरीदना पड़ेगा 19700 का। 19700 का कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। और 19700 का इस समय जो भाव चल रहा है वो चल रहा है सर, एक मिनट, 19700 का 4 अक्टूबर का 19700 निफ्टी 700 5 अक्टूबर का है ये चल रहा है सर 63 रुपए पे। ये आपको मिलेगा सर अभी 3150। 63 रुपए का भाव चल रहा है इस समय। 63 रुपए में असली भाव तो 19714 है। हमने 19700 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदी है जिसका भाव 63 रुपए। अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ता है उस कॉल के बाद, जैसे आप ये एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल निफ्टी का समझाता हूँ। देखो ये आपके सामने ये निफ्टी के कुछ सिग्नल दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं सिग्नल? हाँ जी, हाँ जी। इनमें से देखो ये सारे सिग्नल नहीं चले, ये वाले सारे सिग्नल नहीं चले, सिर्फ एक ही एसएल चला। देखो ये सिग्नल चला 80 पॉइंट नीचे, बाकी क्यों नहीं चले? बाकी सिग्नल ये जो फेल हुए हैं ना सेल सिग्नल, इसमें कंफर्मेशन क्यों नहीं? इसमें है कंफर्मेशन सिर्फ, यहां तक की वेट करनी पड़ेगी आपको पूरी। अब देखो यहां पे अगर आप देखो तो निफ्टी में एक ही बाइंग सिग्नल चला और एक ही सेल चला, बाकी पूरे दिन निफ्टी ने झूला झुला दिया लोगों को। क्यों? इस सिग्नल पे, ये जो पहला सिग्नल मैं आपके सामने जिसको मैं बोल रहा हूं नंबर 1, इस सिग्नल पे वो तीनों पैरामीटर मेरे ट्रू हैं, स्ट्रेंथ, सिग्नल और कंफर्मेशन। तो यहां सिग्नल बाई का देख रहे हो ना, इसके पास स्ट्रेंथ भी ठीक है, इसके पास कंफर्मेशन भी है, लेकिन जो बाकी सिग्नल ऊपर के बने हैं ना उनमें कंफर्मेशन नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो यहाँ पे दिखता है ना मुझे कि ये नहीं वर्क करेंगे सारे सिग्नल, तो लेने की जरूरत है नहीं।
ठीक ठीक ठीक। दोबारा बता candles- देंगे चार्ट ड्रॉ कैसे होगा? चार्ट तो सर अपने आप ड्रॉ होता है, जैसे ही प्राइस बनता है कैंडल स्टिक तो अपने आप बनती है। नहीं, जैसे जैसे- आप ये 22 है सेल का सिग्नल बता रहे हैं, ये ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल सिग्नल है। सिग्नल सॉफ्टवेयर बना देगा, चार्ट तो अपने आप ड्रॉ होता है। चार्ट तो जैसे ईसीजी अपने आप ड्रॉ होती नहीं, है। चार्ट लिंक से खोलना है, किससे खोलना है? मैंने आपको बताया मैं गोल्ड 15 माइन मिनट की- सॉफ्टवेयर, अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मैं पूरा डिस्प्ले दिखा देता हूँ। दिस इज गोल्ड माइंस, ये मैं गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। ये खाली मैं आपको चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ये चार्ट गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर कहाँ पे मिलेगा आपको? हमारे पास मिलेगा। अच्छा, हम इसको अपनी मतलब- ट्रेडिंग में यूज करते हैं। आप इसको हमारे साथ जुड़ के इस ट्रेडिंग में देख सकते हो कैसे काम कर रहा है। क्या कॉस्ट क्या है इसकी? नहीं, अभी फिलहाल दे तो नहीं रहे हैं किसी को, अच्छा, आपको सिर्फ हमारे ट्रेडिंग सेशन पे आके इसको देख लेना है कि भाई हम आपको ये बता रहे हैं कि जो भी कॉल मैं जनरेट कर रहा हूँ, चाहे फेल होगी पास होगी, मैं गोल्डमैन सॉफ्टवेयर से जनरेट कर रहा हूँ, इसी 3 पैरामीटर के ऊपर जनरेट कर रहा हूँ। फिलहाल आपको इससे कॉल अगर लेनी हो या मेरे साथ जुड़ के काम करना हो तो आप सुबह 9:15 से 9:45 तो मैं लाइव लूंगा सेशन। उसके बाद जो भी आपको- कॉल्स बनेगी निफ्टी बैंक निफ्टी में वो हम देंगे व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे लाइव होंगे आप हैं? लाइव नहीं होंगे, व्हाट्सएप पे तो लाइव हो ही नहीं सकते, वो तो मतलब हम मैसेज टाइप कर रहे नहीं हैं। वैसे जूम, हाँ जूम पे तो मैं लाइव मिलूंगा कल आपको, ठीक ठीक ठीक। तो जूम अभी पे ये अगर आप सॉफ्टवेयर दे नहीं रहे हैं क्या आप लोग? अभी दे नहीं रहे। चलो ठीक है, फिर कल मॉर्निंग में मैं आपको जूम पे ये जो मैंने आपको बताया, जिन लोगों ने आना है ना, करता हूँ। पहले सब देखो, पहले आप आके सॉफ्टवेयर को चलाना इतना आसान नहीं है, जैसे मैं चला रहा हूँ आप नहीं चला पाओगे। तो सॉफ्टवेयर को पहले आप देखो कि कॉल बन कैसे रही है। देखो, कॉल बनाने का तरीका अगर समझ लिया तो फिर आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि देखो मैं आपको कोई अपनी एडवाइस नहीं भेज रहा। चलो मुझे ठीक है ये- सर, थैंक यू, मुझे आई हैव टू लीव, तो मैं कल मॉर्निंग में आपसे हाँ। जुड़ता हूँ। बाकी मैसेज से 1-2 का रिप्लाई कर देते हैं। राजीव कुमार सिंह, 52 वीक्स हाई शोइंग स्ट्रेंथ, 52 वीक्स लो वीकनेस, देन वी कैन ओवरबॉट केस इन केस ऑफ 52 वीक। देखो राजीव कुमार, 52 वीक्स हाई के ऊपर तो किसी को नहीं खरीदना है ना, स्ट्रेंथ दिखाए चाहे सुपर स्ट्रेंथ दिखाए, सुपर स्ट्रेंथ भी दिखा देगा तो 52 वीक्स एडवाइजर वही अच्छा माना जाएगा या टेक्निकल चार्ट वही अच्छा माना जाएगा जो 52 वीक्स लो के आसपास ही बता देगा कि ये स्टॉक 52 वीक हाई तोड़ेगा। मुझे 52 वीक्स, मुझे 65,000 पे सोना नहीं खरीदना बस, ठीक है ना। मुझे सोना खरीदना है 35,000 रुपए से, जहां से वो 65,000 जा सकता है। तो मुझे 65,000 पे, ये तो सबको ही पता है। देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लेट ही जागते हैं हमेशा, इनको लेगर बोला जाता है, इंडस्ट्री में इनको लेगर्स बोला जाता है। ये बारिश जब 5-6 दिन आ जाती है ना तब छाता खरीदते जाते हैं। ये बारिश आने से पहले कुछ नहीं करते, इनको लगता है बारिश अभी 1 घंटे आएगी रुक जाएगी। ये जब 5-6 दिन भीग जाते हैं ना बारिश में, तब ये छाता लेने जाते हैं और तब तक बारिश बंद हो जाती है। तो हमें लेगर नहीं बनना स्टॉक मार्केट में, हमें लीडर बनना है। लीडर कौन होता है? जो स्टॉक बढ़ने से पहले प्रिडिक्ट कर दे भैया स्टॉक बढ़ेगा, बढ़ने के बाद प्रिडिक्ट करने से हमको कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास कि ये स्टॉक 52 वीक हाई के ऊपर पहुंचा, ये और तेज हो गया। एग्जाम्पल मेरे पास भी बहुत है, ठीक है। मुझे नहीं खरीदना, आपको खरीदना राजीव कुमार सिंह, यू आर मोस्ट वेलकम। आपके एडवाइजर अगर 52 वीक्स ब्रेकआउट की कॉल दे रहे हैं तो जितनी जल्दी छोड़ना है छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कॉल बनाने की कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सारी दुनिया बना सकती है। 52 हफ्ते के ऊपर स्टॉक पहुंचा है सर, टीवी में भी आ गया, सारी दुनिया के पास आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी आपने। आप मुझे बताइए 52 हफ्ते के नीचे जो स्टॉक आएगा वो कब बढ़ेगा? साइंस वहां पे है। अगर मैं सॉफ्टवेयर देख के काम कर रहा हूं तो मुझे 52 हफ्ते के ऊपर जाने में पूरी लिस्ट आती है मेरे पास, और ये स्टॉक 52 हफ्ते के ऊपर आ गए हैं, अभी अलग ऊपर से जाएंगे, इनको बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। तो मुझे ब्रेकआउट में काम बिल्कुल नहीं करना, बाकी जिसको करना है करिए सर, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। आप अगर 50, मैं भी लेता हूँ ब्रेकआउट कॉल, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं लेता, मैं बिल्कुल ब्रेकआउट कॉल लेता हूँ। मुझे भी पता है स्टॉक 52 हफ्ते के ऊपर है, लेकिन ये स्टॉक बहुत तेजी में होते हैं, क्योंकि 52 हफ्ते के ऊपर पहुंचते एक नई तेजी बना सकते हैं। मोमेंटम इनमें बहुत तेज होता है, मतलब इनकी गाड़ी की स्पीड 150 की रफ्तार पे होती है, तो मानते हैं 180 पहुंच जाएगी। बाकी एज सच हमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कभी भी 52 तो दोस्तों मेरे ख्याल सेशन में मिलेंगे कल 9:10 से 9:45। काफी डाउट सेशन हमने ले लिए हैं, बाकी स्ट्रेटजी मैंने आपको डिस्कस कर दी है। आप आइए सुबह, ज्वाइन लिख के भेजिए इस मोबाइल नंबर के ऊपर, और उनको हम कल का ट्रायल सेशन देते हैं दोस्तों। और देखिए काम करके, बैंक निफ्टी पे देखिएगा कैसे काम होता है, और स्टॉक्स पे भी कैसे काम होता है। बाकी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल आपसे 9:10।
ज्वाइंस आ गए हैं हमारे पास बहुत सारे लोगों के, तो आप पेशेंटली बने रहिए, थोड़ी देर में मैसेज आपको मिल जाएगा। तो आई रियली थैंक गाइस फॉर योर पेशेंस। यहाँ ज्वाइन मत लिखिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप पे लिखिएगा प्लीज, यहाँ पे नहीं भेज सकते मैसेज। तो व्हाट्सएप पे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 9818612217 व्हाट्सएप लिख के भेजना है दोस्तों। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड टाइम, एंड आई अप्रिशिएट दिस।